अस्सलाम वालेकुम और आप सबको खुशामदीद। सलाम पाकिस्तान में नाज़िया मलिक आपके साथ। और जैसा कि आपको मालूम है कि आज हम बात करते हैं गजाली प्रोडक्ट के हवाले से, तो हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद है इमरान गजाली साहब और हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह से वैसे यकीन नहीं आता कि 1 साल हो गया। कैसे टाइम गुजरता जाता है, चलता जाता है। ये थर्सडे तो एवरी थर्सडे तो वाकई नहीं पता चलता, क्योंकि ऐसा लगता है अभी प्रोग्राम करके गए थे, कल फोन आ जाएगा। अब तो आप लोगों से माशाल्लाह मतलब इस प्रोडक्ट के हवाले से तो एक अलग चीज है, लेकिन एक दोस्ती एक अलग हो गई है और एक रिश्ता बन गया है। एक रिश्ता बन गया है, एक वो पार्ट ऑफ सलाम पाकिस्तान हो गए हैं। अच्छा जी, आज आप किससे शुरुआत करना चाहते हैं? कौन सी प्रोडक्ट को हम पहले सामने लेकर आए? क्योंकि आपके पास सबसे ज्यादा कॉल्स आती होंगी। एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट होता है कि इसकी आजकल सबसे ज्यादा आ रही है, फिर एकदम वेदर चेंज होता है तो दूसरे की ज्यादा आते हैं। वो मौसमी लोग होते हैं। हमने 12 महीने के सामान रखे हैं। 12 महीने का सामान रखा है। नहीं, कभी ऐसा होता है कि अचानक से बाल एकदम गिर रहे हैं तो लोग परेशान होते हैं, वो फिर बालों के लिए धड़ाधड़ कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं। उसके लिए फिर रिलैक्स हो जाते हैं, जी बाल सही हो गए। अच्छा, आपके कुछ 3 जो है वो तो स्पेसिफिक एक ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हर घर पे जो है प्रॉब्लम है, और वो है स्किन का, जहाँ पर बहुत ज्यादा जो है दाने हो जाएं, पिंपल्स हो जाएं, फिंसी वाले पिंपल्स जो होते हैं वो छाइयां हैं। दूसरा बालों के लिए बालों का गिरना, बालों में डैंड्रफ आना और एलोपेशिया और बहुत सारी इसमें जो है ना चीजें शामिल है। तीसरी चीज जो है वो है मोटापे की, जो अगेन मोटापे की प्रॉब्लम तो हर एक को इस वक्त है। 3 मेजर हमारे पास मतलब प्रोडक्ट्स हैं जिनमें के काफी सारे लोगों का मतलब सवाल जवाब रहते हैं, और आपने जैसे भी कहा कि बहुत से लोगों के सवाल रह जाते हैं। नो डाउट, क्योंकि ज़ाहिर है कि टाइम शॉर्ट होता है, 1 आवर होता है, इसके अंदर सारी डेफिनेशन देना बहुत मुश्किल होता है। और जैसे कि हम लास्ट 2-3 वीक से थोड़ा सा डिस्टर्ब हैं हम लोग अपने फैमिली की वजह से, तो अब जो है ये हुआ है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मसरूफियात से फारिग हुए हैं। और दूसरों की मसरूफियात शुरू हो गया, उनकी मसरूफियात में भी जाना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, काफी हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो डिस्टर्ब रहे हैं इस अरसे में। मैं माजरत चाहता हूँ इस चीज की कि उनकी कॉल्स आई और मैं अटेंड नहीं कर सका। बहरहाल आमिर और सना ने फिर भी साथ दिया पूरा। वो लोग हमेशा ख्याल रखते हैं और काफी ज्यादा वो संभालते भी हैं। तो अभी भी यही है कि बस अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम वापस आ गए अपने ऑफिस पे, और बाकी ये कि इंशाल्लाह कल से हम कॉल्स उठाना शुरू कर देंगे। हमारा भी, मैं भी, तो ये चीज ध्यान रखें, कोई ऐसा मसला नहीं है। और फिर भी ये कि ऐसा नहीं कि बाज़ औक़ात इंसान थोड़ा सा बिजी होता है, लाइफ है हर एक के साथ है, हम तो अपना टाइम पूरा अपने ऑफिस में या अपने काम में स्पेंड कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। उसकी बहुत ज्यादा माजरत तमाम लोगों से माजरत है। चले कोई नहीं, आज ये है कि स्टार्ट ले लेते हैं। हम ऐसा करते थोड़ा सा मोटापे की तरफ आते हैं, क्योंकि हम हमेशा बालों से स्टार्ट करते थे। तो आज जो है ना जस्ट स्लिम फैट स्मैशर जो है ना, इससे हम आते हैं कि मोटापा जो है वो हर जगह की एक प्रॉब्लम है। और कई लोग हैं जो उनको थकावट भी हो जाती है एक्सरसाइज करने से, या तकलीफ भी शुरू हो जाती है टांगों में, और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी ग़िज़ाइयत की कमी होती है। बिल्कुल, डाइटिंग पर आए हुए होते हैं, जो लोग ज्यादा डाइटिंग के ऊपर आ जाते हैं, मोटापा बेशक उनका हो सकता है ज्यादा उनको फील होता है कि हम डाइटिंग करने से कम हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी कॉल आती है हमारे पास कि हम पानी पीते हैं तो लग जाता है, हम खाना नहीं खाते तो लग रहा होता है मैं मोटी हो रही हूँ। बेसिकली मोटापा जो है वो इंटरनली आपकी प्रॉब्लम कॉजेज की वजह से चल रहा होता है, कि कोई ना कोई इनसाइड आपको ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से आप स्वेलिंग खासतौर पे आना भूलना, ठीक है ना। इसमें लेडीज में मैं मेंशन करूंगा ज्यादातर हार्मोन्स का बिगड़ना है। लेडीज के अंदर खासतौर पे हार्मोन्स का बिगड़ जाना, कॉन्स्टिपेशन का होना, थायराइड का प्रॉब्लम होना, बहुत से खुदा न खास्ता लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, शुगर की है, या और कोई सी बीमारी ऐसी होती है जिसकी वो दवाइयां इनटेक कर रहे होते हैं। Exactly. तो उसके इम्पैक्ट भी आ रहे होते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स आ रहे होते हैं कि आप पे मोटापा चढ़ रहा होता है। तो हमारी दवाई में अल्लाह का शुक्र है कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जो भी प्रॉब्लम होती है उसको ये ऑटोमेटिकली रिजॉल्व करने लग जाता है खुद ब खुद। मतलब ज़ाहिर है हमारा कहना यही है कि आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। जब आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है तो ऑटोमेटिकली आपका मोटापा कम होना शुरू हो जाता है। अक्सर हमारे पास ऐसी कॉल्स आती है कि हमें जो है वो अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो फर्क ऐसा नहीं होता है कि ये आपने दवाई खाई और फौरी तौर पे आपको फर्क आना शुरू हो गया, ऐसा नहीं होता। जाहिर है कि प्रॉब्लम है, पहले वो रिजॉल्व होगी। जैसे ही वो रिजॉल्व होना शुरू हो रही होगी या हो जाएगी, उसके साथ साथ उसका नतीजा ये निकलता है कि आपका वेट अपनी जगह आना शुरू हो जाता है, ऑटोमेटिकली जो है वो अपनी जगह पर आने लग जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम कोई डाइटिंग पे नहीं लाते, हम कोई एक्सरसाइज पे नहीं लाते। आपको बहुत मतलब काफी लोग अप्रिशिएट करते हैं इस बात को जब वो लोग यूज कर लेते हैं कि यूज करने के बाद कि हाँ जी हमने आराम से जो खाना था हमने खाया, कोई डाइटिंग भी नहीं करी। चले मैं मानता हूँ 4 नहीं 5 किलो हो गया, 5 नहीं 4 किलो वजन हो गया, 10 kg नहीं हुआ,
तो एटलीस्ट हुआ तो आप ये तस्वर करें कि आपने खाते पीते वेट कम किया। एग्जैक्टली, ये बात तो होती है सबसे ज्यादा। हाँ, और हम तो कहते हैं कि मतलब फैट स्मैशर एक ऐसी चीज है कि जिसको आप ग्रेजुअली यूज करते रहें, यानी कि आपने 2 मंथ्स का एक कोर्स हम दे देते हैं। अब वो 2 मंथ्स का कोर्स जो है उसमें जितना भी आपका वजन कम हो जाए, नेक्स्ट दोबारा 2 मंथ्स का लीजिए। हम आपको ग्रेजुअली इसलिए देते हैं कि जितना वेट कम होता जा रहा है उसके लिहाज से आप लेके चलते रहें इसको। नुकसान कोई नहीं है, नुकसान कहीं पर भी कोई नहीं है। ये कि आप लोग कॉल भी कर सकते हैं, अगर आपका कोई सवाल हो तो कीजिएगा। आपका अगर वजन ज्यादा है या बाल गिर रहे हैं, बाल गिरने का मसला बहुत ज्यादा फैला हुआ है, स्पेशली आजकल ड्राइनेस है। अच्छा, ये एक अजीब सी बात होती है कि जैसे ही सर्दियां आती हैं फौरन से खुश्की बहुत बढ़ जाती है। अच्छा, अब खुश्की वहां से बढ़ी, खुश्की गिरना शुरू हुई चेहरे पर, वहां पे चेहरे पे दाने भी शुरू हो गए। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली नाजिया, मैं पिछले भी प्रोग्राम्स में बताती आ रही हूँ कि खुश्की जब डैंड्रफ आ जाती है ये एक दीमक की तरह होती है, ठीक है ना। बालों में भी अगर ये लगना शुरू हो जाए तो आपके स्कैल्प के जो पोर्स होते हैं वो बंद होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्कैल्प डैमेज होती है, रूट्स डैमेज होती है और वो गिरना शुरू हो जाते हैं। यानी उनको एक नरिशमेंट नहीं मिल रही है बालों को, जो पहुंचनी चाहिए वो पहुंचती नहीं है। तो जरूरी है कि ऑयलिंग मस्ट किया करें जब जहां ड्राइनेस शुरू हो जाए। जरूरी नहीं कि ये सीजनल ड्राइनेस ही आए। ड्राइनेस आपके बालों में गर्मियों में भी हो सकती है। किसी के बहुत ज्यादा ऑयली बाल होते हैं गर्मियों में और किसी के बहुत ज्यादा ड्राइनेस भी होती है। तो ऑयलिंग मस्ट किया करें। ऑयलिंग हमारे, जिस तरह हम कहते हैं हमारे जो मैदे को जरूरत होती है खाने की, इसी तरह हमारे सर को जरूरत होती है ऑयल की। ये एक ग़िज़ा है, जरूरी है कि ये आप दीजिए। जिस तरह हम बालों में ऑयलिंग करते हैं इसी तरह हम स्किन को भी मॉइस्चराइज करेंगे सर्दियों में खास तौर पर, और वैनिशिंग करेंगे गर्मियों में। तो दोनों के अलग अलग जो होते हैं प्रोसेस होते हैं, उनको यह है कि हमें एक बैलेंस लेके चलना होता है। ये सब वजूहात इसलिए होती हैं कि हम लोग जो ग़िज़ाई इंटेक है वो कम कर देते हैं। अच्छा, इसी पे हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ कॉलर हैं, रुबीना है इस्लामाबाद से, उनसे बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अच्छा जी, लाइन जो है डिस्कनेक्ट होगी जी, कंटिन्यू करें बात। तो बस यही होता है कि हम लोग जो इनटेक होता है, जब सर्दियां आती हैं तो उस लिहाज से हम वो इनटेक नहीं ले रहे होते हैं, गर्मियां आती हैं उस लिहाज से हम इनटेक नहीं ले रहे होते, खासतौर पर पानी का इस्तेमाल हम नहीं ले रहे होते। हाँ। अच्छा, सर्दियों में क्या जरूरी है खाना और गर्मियों में क्या? देखिए, हमने नट्स का इस्तेमाल बिल्कुल छोड़ दिया है। हम सिर्फ इस तरफ आ गए हैं कि मोटापा हो जाएगा, नट्स बिल्कुल नहीं खाते हैं। आप पहाड़ी इलाकों की तरफ चले जाएं, वो लोग इस नट्स का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। अब इतना भी नहीं कि आप मतलब बहुत ज्यादा ले रहे हो, कम से कम 2-4 आपने, जैसे बादाम है 2-4 आपने, एक गिरी आपने अखरोट की ले ली। इस तरह ये चीजों का इंटेक जरूरी होता है, क्योंकि अंदर भी लुब्रिकेंट, हमारी बॉडी के अंदर भी लुब्रिकेंट होना बहुत जरूरी है। अच्छा जी, रुबीना दोबारा से हमारे साथ मौजूद है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम रुबीना। अस्सलाम वालेकुम अनाबिया, बहन कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं काफी अर्से से प्रोग्राम भी सुन रही हूँ, तो मेरी कॉल बिल्कुल नहीं मिलती। मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। चले जी रुबीना जी, आज कॉल मिल गई है तो आप बताइए क्या मसला हो गया? मेरे साथ ये बहुत बुरा मसला हुआ है। मैं 7-8 साल की, तो मेरे चिकन पॉक्स के दाग थे चेहरे पे ना, एक साइड पे बन गए। यानी कि एक गाल पे है, माथे पे नहीं है, दूसरी गाल पे नहीं है, और गर्दन के ये एक हिस्से के ना, गर्दन के पीछे गर्दन पे काली, पीछे से गर्दन, इसी की वजह से है। और वो मेरे पिंपल है, ऑयली स्किन है और दाने से निकले हुए हैं। तो ये अब मैं 30 साल की हो गई हूँ। बहुत सी क्रीमें लगाई है, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ा, और चेहरे पे बाल भी है। आप प्लीज नादिया, आप ये बता दें। बस जी, सही है, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, कर लेते हैं, नो वरीज, चले, सही है, ओके। इन्होंने जो अपनी प्रॉब्लम बताई है, ज़ाहिर है एक्नी नहीं है इनको। इन्होंने अपने चिकन पॉक्स के मार्क्स बताए हैं कि इनको रह गए हैं। एक्चुअली होता क्या, इन्होंने अभी तो आखिर में एंड में जिक्र किया कि इनके फेशियल हेयर्स भी आ रहे हैं। तो होता यही है कि ब्लड की प्योरिफिकेशन होना जरूरी है लगाने के लिए। ठीक है, हमारी क्रीम बहुत अच्छी है, इनके मार्क्स चले जाएंगे, लेकिन इनको ब्लड की प्योरिफिकेशन करनी है, जिसमें हमारा लीवर डिटॉक्स बहुत कारआमद है। सही है, ठीक है। ये लीवर डिटॉक्स खाएंगी भी साथ, और लेकिन ये नहीं है कि ट्रीटमेंट 1 या 2 महीने का होगा, ये कम से कम 6 मंथ्स तक इनको ट्रीट करना होगा अपने आप को। उसमें यह है कि लगाने के लिए हम क्रीम इनको प्रोवाइड करेंगे, फेशियल ये अपना फेस वॉश देंगे, और लीवर डिटॉक्स इन्होंने लाजमी खानी है। अच्छा। जिसकी वजह से क्या होगा कि एक खून साफ होना शुरू हो जाएगा इनका, और जो लगाने के लिए हम क्रीम देंगे उससे निशान लाइटर पे आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, काफी हद तक लाइटर आना शुरू, लेकिन जो गड़े पड़े हुए हैं वो नहीं जाएंगे। वो नहीं जाएंगे, जो गड़े आपको पता है कि जो निशान रह जाते हैं पिंपल्स के, जो
वो ये कि फिर बाद आहिस्ता आहिस्ता वैसे भी हाँ खत्म खुद ही सही होने लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है उनके लिए। लेकिन ये कि एटलीस्ट जो पिंपल्स हैं जो और गड्ढे बना रहे हैं तो वो जो है ये खत्म हो जाएंगे जल्द से जल्द। स्पेशली टीनेजर्स के लिए बहुत ज्यादा होता है। टीनेजर्स जो है वो काफी हद तक इससे जो है ना वो नोचिंग करते हैं, वो नोचिंग जो होती है ना वो जो करना शुरू कर देते हैं, उसकी वजह से निशान रह जाते हैं। पता नहीं एक नेचुरल एक चीज है कि सामने एक चीज होती है तो उसको निकाल के वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि रहता है दर्द भी करता है। दर्द करता है। दूसरा जो टीनेजर्स में आता है उसकी वजह कॉन्स्टिपेशन भी बहुत होती है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी आपको एक्नी आ रही थी। नाज़िया आज 3 पानी पीने की तरह मैं बता देती हूँ, वजाहत कर देती हूँ कि 3 जगह जहाँ हम पानी पीते हैं वो हमारे लिए कितना करामद होता है। सुबह उठ के जो हम पानी पीते हैं नहार मुंह, वो हमारी पूरी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करता है। कितने ग्लास पीना चाहिए सुबह उठते? 1 ग्लास, हाफ ग्लास, मतलब आप पानी पिए जरूर। ठीक है। फिर हम जब शावर लेते हैं, शावर के बाद भी आप पानी पीजिए 1 ग्लास या हाफ ग्लास, वो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ओके। तीसरी दफा जब हम रात को सोने के लिए जाते हैं तो आधा या 1 ग्लास पानी पी के सोएं, वो हमारे हार्ट अटैक के लिए बहुत जिन लोगों को होता है बहुत फायदेमंद फायदा देता है। ये 3 जगह पानी की मैंने कहा मैं सबसे शेयर कर लूं, मुझे भी अभी पता चली थी तो मैंने कहा मैं शेयर कर लूं, ज्यादा बेहतर है। ये बहुत अच्छा है। बल्कि और पानी कहते हैं ना पानी की बहुत पीना चाहिए। और सबसे ज्यादा मुज़िर कब होता है? मुज़िर खाने के बाद होता है, खाने के बाद और खड़े वक्त, खड़ी हालत में खड़े हालत में जॉइंट पेन आ जाता है अगर खड़े हालत में आपने पानी खड़े देखिए सुन्नत है तो बहुत जमाने मतलब अजल से है, सही है कि पानी खड़े होके ना पियो। साइंस अब उसको मतलब कि प्रूव कर रही है कि जी खड़े होके पानी पीने से आपको किडनी के प्रॉब्लम बहुत है, यूरिक एसिड बढ़ता है बॉडी के अंदर, ज्वाइंट पेन्स आते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। तो ये जाहिर है कि कुदरत अल्लाह ने ये हमारा जिस्म बनाया है। जब उसने ये बनाया है तो उसने सिस्टम भी दिए हैं सारे कि इसको प्रोटेक्ट कैसे करना है, ख्याल रखना जरूरी है। सही खड़े होकर पानी नहीं पीना। और इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं उज़मा से बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। उज़मा कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल खैरियत से हैं जी। उज़मा जी वो मुझे मतलब मेरा वेट बहुत ज्यादा, मतलब मेरा पेट भी बढ़ रहा है और मेरा ना सबसे ज्यादा पेट फूल रहा है। ओहो, ओके। आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहती? नहीं है इतना ज्यादा जितना पेट फूल रहा है, उसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। उज़मा आपको कॉन्स्टिपेशन या गैस्ट्रिक की कोई शिकायत है? जी मुझे खाना हजम नहीं होता। अच्छा ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंट्रोल में नहीं। मतलब जैसे मैं खाना खाती हूँ तो खाना मुझे हजम नहीं होता, बहुत टाइम बाद होता होगा। मुझे खाना मतलब डिकार आते हैं और तो इस वजह से मेरा पेट बहुत ज्यादा फूला हुआ और मेरे चेहरे पे हल्की हल्की से ना मतलब जैसे छाइयाँ पड़ जाती हैं, वो भी है। अच्छा चले सही, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत शुक्रिया। इनके सवाल का जवाब देंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और बात हो रही थी अभी उज़मा से। उज़मा ने अपना सवाल किया कि उनका पेट का हिस्सा बड़ा और उनका हाजमा नहीं होता, तो उसके लिए क्या करें? देखिए जाहिर है एक वेट रिडक्शन के लिए तो हमारे पास प्रोडक्ट मौजूद है, और जो इन्होंने कहा डाइजेस्टिव सिस्टम कंट्रोल में नहीं है उसके लिए भी वो उस पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो इन्होंने बताया कि बर्ब्स आते हैं, डकारें आती हैं, तो उसके लिए हमारा लीवर डिटॉक्स जाहिर है आपका लीवर वर्क में नहीं है, जिसकी वजह से आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आ रहा है ना। तो ये उसको आप जितने भी हमारे क्लाइंट्स ने ये यूज किया है खास तौर पर, वो हमें खास बताया उन्होंने कि जब हम खाना खा चुके होते हैं, लीवर डिटॉक्स उन्होंने यूज करना शुरू किया है, तो ऐसा लगता है कि फौरन एक बर्ब आता है, डकार आती है, खाना एकदम ऐसा लगता है कि डाइजेस्ट हो गया, मतलब इसके खाने के बाद उन्हें ये एहसास हो रहा है। लेकिन पहले उनका प्रॉब्लम मतलब काफी हद तक ये था डाइजेस्टिव सिस्टम कंट्रोल में नहीं है, एसिडिटी बहुत हो रही है। जाहिर से जब खाना हजम नहीं होगा तो एसिडिटी सबसे पहले शुरू हो जाती है आपको, तो उन चीजों को ये रिजॉल्व करता है हमारा। और दूसरी बात यह है कि जितने भी क्लाइंट्स यहाँ पे लाइव कॉल करते हैं वो अपने पूरे मतलब डिटेल जो है वो हमें कॉल नंबर जो शो हो रहे हैं उस पर कॉल करके अपनी पूरी और डिटेल बताएं, ताकि आगे भी पता चले कि उनके और सिम्टम्स क्या हैं। किसी के जाहिर है हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, किसी को आपको कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ होता है, तो बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी पड़ती हैं। सिर्फ ये नहीं है कि मोटापा है तो जी चर्बी है या खाना खा लिया उसकी वजह से मोटापा आ रहा है, बहुत सारी कॉजेज होती हैं। डिस्कस करने से फिर ये क्या है कि डीपली जाना पड़ता है। अब ये क्या है कि कुछ क्लाइंट्स हमारे बाद में ऐसे आए जिनको रिजल्ट नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा, परेशान हो जाते हैं हम कि भाई 2 महीने हो गए क्यों नहीं रिजल्ट मिल रहा। पता ये चलता है कि वो स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं। ओहो, स्लीपिंग पिल्स लेने की वजह से उनका मोटापा
कम होने के बजाय जाहिर है वो सिस्टम अंदर से बिल्कुल स्टक हो जाता है बॉडी का। आप नींद में चले जा रहे हो तो आपका तो कोई भी सिस्टम वर्क नहीं करेगा, तो उसकी वजह से आपका मोटापा बढ़ रहा होता है। तो कोशिश करें कि जितने भी क्लाइंट होते हैं वो हमें फर्स्ट टू ऑल सब बताएं कि वो कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं इस वक्त। खासतौर पर डिप्रेशन की जो दवाई लोग ले रहे होते हैं पहले डिस्कस नहीं हुई होती है, बाद में डिस्कस होती है कि ये डिप्रेशन बहुत रहता है। और पता नहीं मेरे समझ आता डिप्रेशन रहता ही क्यों है। डिप्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। सही बात है, वाकई दुनिया ये कहती है टेंशन लेने का नहीं देने का है। तो आप ले क्यों रहे हो? कैसे दें, पहले आप ये भी बताएं, डिप्रेशन दें किस तरह? स्टार प्लस देख लो, सारी टेंशन मिल जाए। उसी की वजह से ज्यादा डिप्रेशन आ रहा है। डिप्रेशन आ रहा है, सही बात है। ड्रामे देखो सारे। हमारे यहाँ जो है ना तकरीबकारी को ना ज्यादा वो कर लेते हैं, पॉइंट आउट कर लेते हैं, अच्छाई की तरफ कोई नहीं देखता है। मतलब ये नेगेटिविटी आप ज्यादा देखेंगे उतना ज्यादा डिप्रेशन बढ़ता है। सही बात है, ठीक है। और बस यही है कि डिप्रेशन की दवाइयां जो हैं, आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि एक चीज आप एक्टिव थे, आप काम कर रहे हैं, आप भाग दौड़ रहे हैं, और आपके दवाई खाने से सिम्टम आपका बॉडी वर्क क्या होता है, स्लो हो जाता है। जब आपका बॉडी वर्क स्लो होता है, आपको वो नींद दे रहा है या आपको ऐसा मस्त कर रहा है वो, तो उसमें क्या होता है कि जाहिर है आपकी तमाम चीजें स्लो हो जाती हैं, वर्किंग नहीं कर पा रही होती हैं। तो वो अपने अपने फंक्शंस को प्रॉपर मतलब कि इस तरह से समझे कि अंजाम नहीं दे रही होती हैं, तो वो सो जाती हैं और फिर वो फूलना शुरू होती है। 90% हमने इस वक्त देखा है यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि ज़ाहिर है माशाल्लाह हमें 5.5-6 साल हो रहे हैं कंपनी को चलाते हुए। तो इस दौरान हमने हर दफ़ा यही चीज़ देखी है कि कोई क्लाइंट ऐसा आता है ख़ास तौर पे फिटनेस के लिए, जो कि उसको लूज करना अपना फैट। लीजिए कॉलर से बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या हाल है नाजिया, ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। मैं सियालकोट से अनीका बात कर रही हूँ। ओ जी जी, अनीका कैसी हैं? ठीक हूँ, आप? निदा या अनीका? निदा। ओके जी निदा। वो मैंने ना पूछना था गजाली साहब से, मेरा वेट ना 60 kg है। अच्छा। तो मेरी हाइट 57 इंच है। हाँ। ठीक है, तो मेरा पहले वेट 47 था। हाँ। तो मेरे बेबी के बाद इतना ज्यादा ना बढ़ गया है। ओके ठीक है, चले। तो मुझे वो हमारी लाइफ नहीं है, ऐसे ही बता दें। अच्छा जी, बता दें, ऐसे बता दें। तो ये भी बता दें कितना। अच्छा बेटा, ये आपने जो बताया अभी आपका बेबी हुआ है, आपके हार्मोन्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस वक्त? क्या आपके हार्मोन्स में तो कोई ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं आई है आफ्टर बेबी? नहीं। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन रह रही है? थोड़ी सी उनसे बोले, मुझे समझ नहीं आ रही। कॉन्स्टिपेशन आपको रह रही है इस वक्त? नहीं। अच्छा, देखो इसके लिए आप नंबर आप लिख लें, मैं आपको दे रहा हूँ 0321 हाँ जी 230 3148 3148। ठीक है बेटा, इस पे आप मुझे कॉल कीजिएगा आफ्टर द प्रोग्राम, तो इंशाल्लाह ताला आपसे तफसीली बात करके मैं आपको जवाब देता हूँ। तो अब ये बता देना कितना होना चाहिए मेरा वेट? 57 इंच है मेरी हाइट और 60 kg है। आपका वेट बेटा बहुत नीचे आया तो 5 से 6-7 kg नीचे आ सकता है। ठीक है, 52 53 तो रहेगा ही। 48 भूल जाओ, शादी हो गई अब। ठीक है, चले सही। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी क्या वेट बढ़ता है? हाँ, वेट बढ़ता है, खासतौर पर प्रेगनेंसी की बात जो होता है ना, थोड़ा अच्छा। हर एक के लिए नहीं है। हाँ। कोई कहता है जी हमारी आफ्टर प्रेगनेंसी हमारे हार्मोन्स थोड़े टाइम के लिए डिस्टर्ब होते हैं, लाइक 6 मंथ, किसी के 9 मंथ चले आते हैं, किसी के साल डिस्टर्ब होते हैं। ओके। जब तक कि वो अपनी जगह पोजीशन में वापस नहीं आएंगे, आपकी बॉडी पे स्वेलिंग चढ़ रही होती है, और स्वेलिंग की वजह से आपको लगता है मोटापा आ रहा है। ओके, जबकि वो स्वेलिंग होती है। जबकि स्वेलिंग होती है। और बाजों का जो होता है कि आफ्टर प्रेगनेंसी आपके जब ड्यूरिंग ऑफ प्रेगनेंसी आपके बाल गिर रहे होते हैं। हमें काफी ऐसी कॉल्स होती हैं, तो हम उनको बोलते हैं भाई ये प्रेगनेंसी की अलामत में से है कि उसके एक साइड इफेक्ट होते हैं कि आपके बाल गिर रहे हैं, जब आप इससे फारिग हो गए इंशाल्लाह ताला वापस हो जाएंगे। लेकिन दे आर वेरी सम टाइम बहुत ज्यादा केयर करने के लिए होते हैं कि नहीं जी, हाँ हमारा ऑयल आप लगाएंगे, ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत आपको प्रोटेक्शन दे देगा। हाँ, प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। ठीक है, सही है। तो ये जो है आपने सुन लिया जरूर, तो आप जो है इस पे अमल करिएगा फिर। और ये कि आप कॉल आपको करनी होगी ना, है ना? हाँ, कॉल डिटेल इनके लिए जरा वो देख भी नहीं पा रही है इस वक्त, कॉल कर लें ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि अब हमारी तो मतलब तफसील प्रोग्राम चल रहा होता है, इसमें एक नहीं 10 आदमी इस चीज से फायदा उठा रहा होता है। बिल्कुल सही है कि हमने कोई टॉपिक छेड़ा है। हाँ, तो ऐसी बात होती है। हमारे जो है हमारे साथ एक और कॉलर भी, उनसे भी बात कर लेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, हमारे साथ कौन है? समरीन। हाँ जी, सवाल आपका, सवाल कीजिएगा। जी, मुझे ये सवाल करना था कि मेरी स्किन पे जो है ना डार्क निशान है और चेहरे पे बाल हैं, इसके बारे में आप मुझे कुछ बता दें। कहाँ रहती हैं आप?
जी मैं मातली में रहती हूँ। कहाँ? मातली। अच्छा, को दूर है काफी ना। आपको ऑन एयर बताते हैं। चलिए ऑन एयर सुनिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया जी। इन्होंने जो फेशियल हेयर्स का जिक्र किया उसके मुताबिक इनका वही हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, और वैसे भी अगर ये नंबर इन्होंने नोट किया है तो ये और डिटेल के लिए कॉल कर सकती हैं। होता यही है कि जब हमारे ब्लड में एक खराबी शुरू हो जाती है, जिसे कहते हैं हम साफ नहीं हो रहा, गंदा खून शामिल हो जाता है, तो उसकी वजह से या तो एक्नी आती है या फिर ये कि पिगमेंटेशन आती है। अब नहीं पता कि पिगमेंटेशन इनकी किस वजह से आई है, सिर्फ इन्होंने जिक्र किया है कि पिगमेंटेशन है और इनके फेशियल हेयर्स आ रहे हैं। तो ये कोशिश करें कि ये हमें डिटेल बताएं, उसके बाद हम इन्हें बता दें। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लीवर डिटॉक्स हमारा मौजूद है। लीवर डिटॉक्स से इनकी ये कि डिटॉक्सिफिकेशन होगी पूरी बॉडी की, और बात वही है कि ट्रीटमेंट फिर अगर स्टार्ट करेंगी ये तो कम से कम 6 मंथ तक इन्हें चलना पड़ेगा हमारे साथ। अच्छा, 3 महीने से 6 महीने तक का ट्रीटमेंट होता है, डिपेंड करता है कंडीशन पर कि कितना सीवियर है उस हिसाब से। और लगाने के लिए वही है कि पिगमेंट्स के लिए आपको क्रीम दी जाती है। पिगमेंट्स के हवाले से मैं बता दूं, बहुत लोग परेशान होते हैं कि जी आपकी क्रीम लगाई तो डार्कर पे आ जाती है। वो डार्कर पे इसलिए आती है कि हम लोग दबाते नहीं है किसी चीज को, ना एक्नी को ना पिगमेंट को। जितना ये प्रोसेस होता है ये निकालता है। हमारी स्किन की जो 7 लेयर्स होती हैं, ये नीचे वाली फर्स्ट लेयर से ऊपर वाली फर्स्ट लेयर तक लाने में इसका एक प्रोसेस होता है, निकालते हैं। उसके बाद जाके पिगमेंट्स जो है वो ब्रस्ट होना शुरू होते हैं। आप कहते हैं डीप तक वो जाते हैं। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ कौन है? मैं मिसेस अमीन फ्रॉम कराची। जी मिसेस अमीन, आपका सवाल। जी मेरा सवाल तो गजाली साहब से यही, मैंने इनको पहले भी कॉल कर चुकी हूँ पर्सनली तौर पर भी। जी 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 जी। और मैंने इनसे दवाई भी ली हुई है मोटापा कम करने की। जी जी। हाँ, मैंने काफी टाइम से लिए मगर मैंने इस्तेमाल नहीं करी है। अच्छा, पता नहीं क्यों थोड़ी कंफ्यूज थी, इसीलिए मुझे 2-3 बात पूछनी थी, वो मैं अगर आप कहें तो हाँ हाँ बिल्कुल पूछिए ना। जी मेरा पहला तो सवाल है कि अगर ये जो है मोटापा कम करने की जो दवाई है उसको खाने के कोई साइड इफेक्ट है? देखिए इसके साइड इफेक्ट 1% भी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आपको स्टैम्प लगा के 100 दफा की गारंटी है। अच्छा उसमें क्या क्या परहेजी करनी पड़ेगी? इसमें कोई खास परहेज नहीं है। मैं सुन्नत को अवॉइड नहीं कर सकता, क्योंकि सुन्नत 2 से 4 निवाले कम खाना है हर खाने में, आप उसको इख्तियार करें। बाकी पानी पीने का भी हमने जिक्र किया कि खड़े होकर ना पीजिए, बैठ के पीजिए, खाने से पहले, खाने के दरमियान और खाने के बाद। चलिए अभी आपको डिटेल में थोड़ा सा और बताएंगे, आप फिक्र बिल्कुल ना करें, आप जो है ना खा लें। आपका तीसरा सवाल करके चले जाएं आप कौन सा? हाँ चलिए सही, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर आपकी कॉल्स लेंगे। आप हमारे साथ ही रहें। सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक। और बात हो रही है गजाली प्रोडक्ट के हवाले से। अभी कॉलर ने कॉल भी किया, उन्होंने कहा कि वो जरा सा डर रही थी, तो ये भी बता दें कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हर्बल चीज है, तो टेंशन की बात कोई भी नहीं। हाँ बिल्कुल नाज़िया, वो उनसे मैं बात भी थोड़ी सी रह गई है। बहरहाल इनके पास नंबर ऑलरेडी हमारा है, या इधर से ले सकती है, इस वक्त जो हमारे स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं इस पर हमसे बात कर सकती हैं, क्योंकि इनकी 2 जो प्रॉब्लम थी वो तो सामने आ गई थी, तीसरी के समझ में नहीं आई बात को। कहने का मकसद सिर्फ यहाँ ये है कि हम इस चीज को बहुत अच्छी तरह, मतलब मैंने अभी कहा ना कि 100 दफा स्टैंप लगवा लीजिए, ये कोई मजाक बात नहीं है। मतलब 100 दफा क्या 120 दफा आप लगवाइए स्टैंप, कि हमारा कोई भी प्रोडक्ट आप उठाएंगी इसमें कोई स्टेरॉइड्स, कोई ऐसे केमिकल्स, किसी किस्म का कार्टिजोन कुछ ऐसा इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये टोटली हर्बल्स होते हैं, पक्की बात है। हम इस बात की पूरी, आप ये समझ लें कि बहुत बड़ी एक बात होती है कि हम इस चीज को कंफर्म बोलते हैं कि आपको अगर आप हमारी चीज को टेस्ट कराएं और कुछ ऐसा निकलता है तो आप हमारी शॉप पे लॉक लगा जाएं, हमें इसका कोई मसला नहीं, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आया है कायनात का, वो कह रही है कि उनके सारे बाल जो तकरीबन गिर गए और सर जो है ना काफी हद तक उनका नजर आ रहा है, तो काफी टेंशन वाली चीज है। कायनात बेस्ट ये है कि बेटा आपका मैसेज आया, अच्छी बात है, आपने मैसेज किया, लेकिन कॉल जो नंबर हमारे चल रहे हैं इस पे कॉल जरूर कर लें, अपनी प्रॉब्लम बताएं, क्योंकि बहरहाल देखो होता क्या है कि आप कॉल कर भी लें या नहीं भी करें, ठीक है ना, आपका प्रॉब्लम बाल गिरने का है, वो हम आपको कंफर्म बोलते हैं कि हमारा हेयर रूट केयर आप यूज करें, ठीक है, ये सबसे पहले आपके बालों को गिरने से रोकता है। इसके खत्म होने पे फिर हम स्टॉप ऑयल देते हैं। स्टॉप ऑयल जो कि आपके बाल में अगर डैंड्रफ है या आपके बाल लंबे नहीं हो रहे हैं, घने नहीं हो रहे हैं, इन तमाम चीजों के लिए चल रहा होता है ये।
तो देने को तो यही देते हैं, लेकिन एक चीज होती है कि 2-3 चीजें, जैसे हुमैरा भी सवाल करती है, हार्मोनल कोई डिस्टर्बेंस ना हो, या आपकी कोई कॉन्स्टिपेशन ना आ रही हो, या और कोई XYZ कोई ऐसी बात हो। देखिए इसमें खुदा ना खास्ता बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कीमोथेरेपी से वापस आ रहे होते हैं, कोई लोग टाइफाइड से आ रहे होते हैं, कोई लोग को जॉन्डिस हुआ होता है, कोई प्रेगनेंसी से होते हैं, बहुत सारे केसेस आते हैं सामने कि बाल गिरने की कुछ वजूहात सामने नजर आती है कि शायद इनको इसके साइड इफेक्ट आ रहे हैं या इस चीज के साइड इफेक्ट आ रहे हैं। वो चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। हम ऑयल तो वही देंगे, हम लिवर डिटॉक्स भी वही देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन जब वो हमें अपनी कंडीशंस बताते हैं तो उससे हम उनको एक मशवरा देते हैं घर में खाने के लिए कि आपने घर में क्या चीज खानी है। चाहिए ये तेल जरूरी है, ये मत सोचे कि जी आपने कॉल की और जो मुझे सिर्फ टोटका बता दें मैं घर में कुछ कर लूं, उससे कुछ नहीं होता है। हम तो फ्रॉम द बिगिनिंग कह रहे हैं और कहते रहेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट है तो वही इस चीज को प्रोटेक्ट करेगा। अदरवाइज आप ये सोचते रहे कि जी मैं घरेलू नुस्खों से कर लूं, होता है हजारों में से एक आध होते हैं, हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं भी होता, लेकिन ये कि ज्यादातर आप प्रोडक्ट की तरफ ही आते हो और वही आपको प्रॉपर एक इलाज देता है। अच्छा, तो ठीक है ये कि उसके लिए जो है वो ये कि कॉल कर ले, क्योंकि इनका मसला थोड़ा सा जरा टिपिकल मसला है, गंभीर मसला है। हाँ वही तो कहना, बहुत ज्यादा बाल गिर गए। अब ये बाल ज्यादा गिरने का मकसद हो सकता है कि इनको एलोपेशिया शुरू हुआ हो, उसकी वजह से आ रहा हो। जैसे मैंने बताया, ये मैं बालों की थोड़ी सी दिखा देता हूँ। एलोपेशिया की कास्ट इस तरह से होती है, लेडीज में खास देख भी ले कि अगर ऐसा है तो वो आप बता भी दीजिएगा कॉल करके कि भाई ये वाला मसला आ रहा है, और आप अपना जो है ना, हाँ जी, ये जो फोटो आप देख रहे हैं दोनों जिधर मेरी फिंगर्स हैं, ये इनका स्टार्टिंग टाइम है, जो कि मांग जो है वो बढ़ती चली जाती है, ठीक है ना। इसी तरह से ये जो फिंगर जहाँ मेरी इशारा कर रही है, ये इस तरह से है कि इनके छोटी छोटी रूट्स आई हैं, आना शुरू ठीक है। और ये जो मेरी फोर्थ, इसको आप बिल्कुल डेप्ली देखें, हल्का हल्का सा ना इसमें रूट्स आ रही है। और ये वाली जो फोटो है अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो है जिसमें कि इनके बाल आ गए, आ चुके, ठीक है। अब ये कोई कैमरा टेक्निक नहीं है कि हम बोलेंगे कैमरा टेक्निक से कर दिया। बहरहाल जिसको मानना है माने, नहीं मानना नहीं माने, बाकी एक ऑफिस में आके देख सकते हैं सब चीजें, लेकिन उनको पता भी चल जाएगा जब वो इस्तेमाल करना शुरू होंगे, नेचुरली आपको रिजल्ट ऑटोमेटिकली सामने आना शुरू हो जाता है। अब किसी को रिजल्ट बहुत फास्ट आ जाता है, विद इन 15 डेज, 20 डेज, 30 डेज के अंदर, किसी को 2-2.5 महीने भी लग जाते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम कितने अरसे पुरानी है, आप क्या क्या इस्तेमाल कर चुके हैं ऑलरेडी। अब जो आप दवाइयां अपने खास तौर पर इस वक्त इंजेक्शन या स्टेरॉइड इस टाइप की चीजें आप यूज कर चुके होंगे, उसमें टाइम लगता है वापस आने में। और पहले लोग इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते थे, लेकिन आज मेरे पास जो लोग आते हैं इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि उनके रेफरेंस से भी बहुत सारे लोग आते हैं। तो किसी को 1.5 महीना 2 महीना हो जाते हैं इन चीजों को करते हुए, फिर उनको रिजल्ट मिलता है। दे आर वेरी हैप्पी ऑन दैट टाइम कि यार एटलीस्ट हमें रिजल्ट तो मिल गया, दैट्स इट। तो इस तरह से करके हो रहा होता है। चलिए, तो बहुत अच्छा। और ये कि जिन जिन लोगों को रिजल्ट मिल रहे हैं वो भी बल्कि कॉल करके बताया करें जिनको क्या क्या फायदा हुआ है। आपकी शक्ल तो नहीं आ रही है ना, आप कॉल करके बता सकते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर से बात करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो नाजिया? बिल्कुल ठीक ठाक। हमारे साथ कौन है? मैं सारा शाह बात कर रही हूँ, लाहौर से। सारा जी, सारा मैं ठीक हूँ, और आप कैसी हो नाजिया? बिल्कुल ठीक है, आपके सामने आप बहुत क्यूट हो। ओह रियली, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, और मुझे हर्बलिस्ट से बात करनी थी। बिल्कुल, ये आपने पहली दफा बड़ा अच्छा एक आपने बात कही है, दैट इज हर्बलिस्ट। लोग इनको डॉक्टर बोलते हैं, हम कहते हैं आप इन्हें हर्बलिस्ट कहें। आपने बहुत अच्छी, आपने इतनी अकलमंदाना बात की है। हाँ। सबसे पहले तो आपको मुझे इनसे पूछना था कि मेरे फेस पे एक्नी है नाजिया, तो और उसके स्पॉट्स भी रह गए। अब मुझे उसके बारे में कुछ क्यों पूछना? एक्नी और पोर्स भी नहीं है, ठीक है। हमारा कुछ सवाल करेंगे? कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहती आपको? नहीं, मुझे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मेरे जो बालों में है ना वो डैंड्रफ है। डैंड्रफ है बाल में, ठीक है, बस ठीक है। और एक्नी के स्पॉट्स भी हैं, प्लीज स्पॉट्स खत्म करने के लिए जरूर कुछ बताइएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, और वो कम होने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, मैं बताती हूँ। चले, सही है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन जो देख रहे हैं इस वक्त, अगर कॉल आपकी नहीं मिल रही है तो आप हमें SMS भी कर सकते हैं। वैसे भी आप SMS कर लें, कोई मसला अगर आपका है, क्योंकि अक्सर ये होता है बैठे बैठे इंसान फटाफट अपने मसलों मसाइल भेज रहा होता है। और आप शो के हवाले से भी SMS कर सकते हैं। आप SMS कीजिएगा, SP लिखें, स्पेस दें, अपना SMS लिखें और भेज दें 4471 पर, ठीक है जी। हाँ जी, सबसे पहले तो इन्होंने, कॉलर ने जो अपना प्रॉब्लम बताया है, एक्नी का बताया था। हाँ। लेकिन इन्हें सबसे पहले अपनी डैंड्रफ को खत्म कंट्रोल करना होगा, क्योंकि जब तक डैंड्रफ कंट्रोल नहीं करेंगे वो क्या होगा कि वो फेस पे कहीं ना कहीं वही हमने जो बात पहले की थी कि जो डैंड्रफ सर पे होती है वो फेस पे गिर रही होती है, एक्नी भी आ रही होती है। तो सबसे पहले डैंड्रफ को कंट्रोल करें,
उसके बाद ये एक्नी के रिजॉल्वेंस की तरफ आए। उसके लिए हमारा जो मैंने बताया मास्क है, ये बहुत बेनिफिशियल है कि एक्नी आपकी रिमूव करता है। उसमें फिर हम क्रीम वक्तन फौक्तन हम चेंज करते रहते हैं कि पहले हम मास्क देते हैं। जाहिर सी बात है, एक्नी को रिमूव करना इसका मतलब ये है कि आपके जो स्किन पे पोर्स ओपन है, सबसे पहले एक्नी खत्म करने के बाद उन पोर्स को भी क्लोज करना है। पोर्स क्लोज होने के बाद हम निशानात की तरफ आते हैं। जो उन्होंने स्पॉट्स कहा, स्पॉट्स सबसे एंड में आता है, यानी एक्नी तो रिमूव हो गई लेकिन उस स्पॉट को बाद में वो टाइम लेते हैं। उन्होंने जैसे कहा कि वो बहुत टाइम लेते हैं, लेकिन ये कि फिर भी लाइटर होते होते वो एक टाइम के बाद रिजॉल्व होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। और उसमें यह है कि हम कैप्सूल्स भी देते हैं खाने के लिए, लीवर डिटॉक्स। अब ये लीवर डिटॉक्स ऐसी एक चीज है कि हमारे हेयर के प्रॉब्लम्स वाले भी ले रहे हैं, एक्नी वाले भी ले रहे हैं, पिगमेंट वाले भी ले रहे हैं और फैट वाले भी ले रहे हैं। तो ये एक ऐसी चीज है, मैंने बताया है कि ये आपकी डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है बॉडी की, ब्लड बनाने में, नया ब्लड बनाने में मदद दे रहा है। तो ये हमारे तमाम प्रोडक्ट के साथ हम इसे रेफर करते हैं। और इनका ये है कि एक्नी के साथ साथ सबसे पहले ये इनको अपनी डैंड्रफ को फिनिश करना होगा। अदरवाइज वही है कि आप लगाते रहोगे फेस पे, सारी चीजें करते भी रहोगे और फिर वही डैंड्रफ आके गिरेगी, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। ठीक, फायदा नहीं होगा। एक अगर टाइम है उनको बताऊंगा थोड़ा सा। ये बच्चे का सवाल था, पहले एक्नी से शुरू हुई वो, और एक्नी के बाद फिर वो उन्होंने बालों का जिक्र किया और फिर डैंड्रफ का किया। पहले पिछले प्रोग्राम में हुमैरा और मैं, हम दोनों जिक्र कर चुके हैं इस बात का कि अगर आपके सर पे डैंड्रफ आ रही है तो जाहिर आपका स्टमक थोड़ा सा खराब है। एक्नी आ रही है तब भी आपका स्टमक खराब है। ठीक है, इन दो वजूहात से आपको डैंड्रफ आ रही होती है। और ये डैंड्रफ ही की वजह होती है कि जिसकी वजह से आपका सर पे, मतलब अगर डैंड्रफ है तो बाल भी गिर रहे होंगे, पेट से सर से चेहरा, मतलब ये सारी चीजें पूरा सिम्टम बिगड़ रहा होता है। यहाँ पे जब हम इनको दवाई इंटेक की देंगे तो जाहिर है वो सबसे पहले इनका पेट का सेटअप करेगी, और पेट के सेटअप होने से जो चीजें ऊपरी आ चुकी है उनको ये प्रोडक्ट हमारे रिजॉल्व करेंगे, और उसके साथ साथ इनको इंशाल्लाह एक अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इन दवाइयों से, इन तमाम चीजों से सिर्फ ये नहीं हुआ कि जो इनकी प्रॉब्लम है ये रिजॉल्व हो रही है, जो इनको नजर नहीं आ रही है इंटरनली प्रॉब्लम, वो रिजॉल्व होना शुरू होती है। ओके, ठीक है ना। अब हम देख तो जाहिरी प्रॉब्लम रहे कि जी बाल गिर रहे हैं या डैंड्रफ आ रही है या एक्नी आ रही है, इंटरनली आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो तमाम रिजॉल्व होना शुरू होती है। सारी जो है रिजॉल्व होना जरूरी है। तो हमारे साथ और कॉलर है, सब उनसे बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है नाज़िया? बिल्कुल ठीक ठाक है सब, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, आप सुनाएं। जी खैरियत से, आपके सामने है जी सवाल। टेंशन क्या हो गई? ज़ादी साहब से पूछना था, मुझे ना कलर फेड करने के लिए ना कोई होम रेमेडी बताएं। होम रेमेडी, अच्छा चले सही है, ठीक है। और बताते हैं, हमारी लाइफ नहीं है। अच्छा, और आपको और ये है कि कलर फेयर करने के लिए पूछ रही है ना? चले सही, ठीक है। इनका कलर अपना कैसा है? आपका अपना कलर कैसा है? मेरा व्हाइट तो है लेकिन डल है, कोई डल है। बेटा बॉडी कलर आपका कैसा है, मतलब व्हाइट पे था या थोड़ा डार्क पे था? नहीं, व्हाइट है। व्हाइट है। कहाँ रहते हैं आप? सियालकोट में। अच्छा ठीक है। नंबर है आपके पास हमारा? हाँ जी, नंबर है। चलो ठीक है, अगर तुम्हें बात ना समझ आए ना तो फिर कॉल करके मुझसे बात कर लेना, ठीक है? मैं बताता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, बहुत ज्यादा मैं माजरत चाहता हूँ यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी बच्चियाँ हमें ऑलरेडी कॉल कर चुकी हैं और करती रहती हैं कलर फेयर करने के लिए। मैं इससे पहले भी इस चीज को जिक्र कर चुका हूँ कि अगर आपकी बॉडी कलर साफ है, किसी वजह से आपके चेहरे पे डार्कनेस आ रही है, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, उस वक्त आप इस दवाई को यूज करेंगे, फायदा हो जाएगा। लेकिन अगर आपका बॉडी का कलर ही डार्क हो और आप चेहरे को व्हाइट करना चाह रहे हो, तो ये ज्यादातर केमिकल एजेंट्स होते हैं, वही कर पाते हैं, और वो टेम्परेरी होता है, हम उसमें काम नहीं करते। अच्छा, आसमा का भी मैसेज आया हुआ है, वो झंग से उन्होंने मैसेज किया और कह रही है कि उनके फेस पर बाल भी आ रहे हैं और रंग भी डार्क हो रहा है, और जो है ना उनके हमें पिगमेंटेशन आ रही है साथ साथ ना। अच्छा, आसमा के लिए ये है कि आसमा सबसे पहले बेटा ये तो नंबर मतलब नंबर आ रहा है तो नंबर उसमें कॉल कर लीजिएगा हमें, क्योंकि ज़ाहिर है कि बहुत सारी बातें रह जाती हैं। बहरहाल इन तमाम चीज़ों के लिए अभी हमने आपको बताया था थोड़े दिन पहले कि हम हेयर जो ये अनवांटेड हेयर होते हैं, इनको ख़त्म करने के लिए, इनको ब्रेक करने के लिए एक प्रोडक्ट निकाल रहे थे। तो अल्लाह का शुक्र, उसके रिजल्ट तो काफ़ी हद तक आए हैं। अब हमने थोड़ा थोड़ा बाहर भी भेजना शुरू किया है। कराची में काफ़ी रिजल्ट आ गए थे, लेकिन अब हमने जैसे अभी हमारे ने मुल्तान और 2-3 जगह भेजा है उस प्रोडक्ट को, तो क्योंकि उसके साइड इफेक्ट तो है ही नहीं कोई, अल्लाह का शुक्र है।
तो हर्बल चीज है वो। तो उसको लेके चल रहे हैं, देखें आगे क्या होता है। बहरहाल ये कि बाकी डार्कनेस आ जाना, ये तमाम चीजें आना इंडिकेट कर रही होती हैं कि आपके इंटरनली आपको हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस है या आपके लीवर में प्रॉब्लम है, कोई ना कोई चीज है। देखो बेटा, आजकल इस जमाने में, मैं इससे पहले भी कर चुका हूँ, सारे गन्ने वालों से मैंने शामत ले ली थी अपने सर पर कि ये नहीं पीना है, ऐसे पीना है, या क्या करना है। कहने का मकसद यहाँ सिर्फ इतना होता है कि आप लोग जो चीजें खा पी रहे होते हैं, इसके रिजल्ट्स थोड़ा देर के बाद जरूर होते हैं, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। इस वक्त हेपेटाइटिस ए, बी, सी और इस तरह की मतलब बहुत सारी बीमारियां ऐसी चल रही हैं जो कन्वर्जन है। ठीक है, अच्छा एक और मैसेज भी आया हुआ है और वो इरम का है। इरम कराची से ये पूछने के मेरे बाल बहुत पतले हैं, घने करने हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट है हमारा स्टॉप ऑयल यूज करेंगी वो। और बल्कि अक्सर लोग पूछते हैं कि इसमें है क्या, आखिर ये बता दें, ये बाल मोटे करता है। अच्छा। ये हमारी काफी फॉलोअर्स वाली हैं बहनें हमारी जो इस तरह से बात करती हैं मजाक में कि इमरान भाई ये बता दें इसमें आखिर डाला हुआ क्या है। डाला क्या हुआ है? मैंने सब बता दूं, अपने हाथ पर करा दूं मैं, यही तो नहीं बताऊंगा, वरना तुम लोग तो पार्लर वाले 2 मिनट कैच करके कर लोगे, तो कहीं तो इमरान भाई को चलने दो। तो कहने का मकसद है कि कोई मसला नहीं है, स्टॉप ऑयल ये यूज करेंगे। 3.5 से 4 महीने का कोर्स हम देते हैं, 4 बॉटल्स पे मुश्तमिल होता है, जिसकी कॉस्ट 1500 रुपए है। और ये आप यूज करें, इंशाल्लाह 2, 2.5, 3 महीने में आप देखोगे आपको वॉल्यूम भी आना शुरू हो जाएगा और आपके बाल गिरना अगर गिर रहे हैं वो भी बंद हो जाते हैं, और जो थिन बाल हैं वो थिक की तरफ आना शुरू हो जाएंगे और वो काफी हद तक फिर जो है वो बेहतर लगेंगे। बेहतर आना शुरू। तो बेहतर यही है कि आप जो है जिनके बाल थिन हैं या जिनके बाल गिर रहे होते हैं तो वो स्टॉप हेयर फॉल से जरूर इस्तेमाल करें। हेयर रूट जो है वो बेसिकली कब इस्तेमाल किया जाता है? हेयर रूट खासतौर पे जिस वक्त आप कभी आपने देखा है कि आप सर पे हाथ, खासतौर पे वजू के टाइम पे या किसी ऐसे टाइम पे करने की आपने सिर्फ सर पे पानी लगाया था, यानी साबुन नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, आप अपने हाथों को देखें तो छोटे छोटे बाल भी आपके हाथों पे लग रहे होते हैं, बड़े के साथ छोटे छोटे भी। तो होता यही है कि आपकी रूट्स जो है उस टाइम पे आपकी वो फॉलिंग पे होती हैं, गिर रही होती हैं। तो कहने का मकसद ये कि जब एक छोटी सी रूट निकली और वो स्टे नहीं कर पाई, यानी न्यू बॉर्न बेबी बाल था वो आपका निकला और वो स्टे नहीं कर पाया, वो गिर पड़ा, तो आपका ऑटोमेटिकली वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बड़ा बाल तो गिर ही रहा है, जो छोटा निकल रहा है वो भी गिर रहा है। उस टाइम पे हम ये रूट केयर देते हैं लोगों को, खासतौर पे जब वो बताते हैं कि हमारी स्कैल्प नजर आ रही है, हमारे बाल बहुत गिर रहे हैं, बेबी बाल भी गिर रहा होता है, उस टाइम पे हम रूट केयर देते हैं। और वैसे मैं इतना सा बता दूं, क्योंकि यहाँ से कराची से निकलने के बाद बाहर कहीं भी मेरी कोशिश होती है रूट केयर पहले यूज कर लें, क्योंकि सम टाइम कोई आदमी एक्सप्लेन करने में, क्योंकि कराची में क्या होता है कि 90% लोग हमारे पास आ जाते हैं ऑफिस पे, हमें आके विजिट कर लेते हैं, हम देख लेते हैं, उनकी प्रॉब्लम सामने आ रही होती है तो हमको रिकमेंड कर देते हैं। अब वो सपोज करें हमने उनको स्टॉप ऑयल दिया और उनको नहीं वो फॉलो कर पाया इतना, तो वो आके हमसे दोबारा ले लेते हैं या कुछ भी होता है। लेकिन जब एक दफा सामान कराची से बाहर निकल जाता है, लाहौर, इस्लामाबाद, पंजाब, कहीं पर भी, तो मेरी कोशिश होती है कि इतना महंगा नहीं है, कुछ नहीं है, इसका फायदा ही है, तो हम उसके साथ रूट केयर लगा के दे देते हैं। ठीक है ना। रूट केयर की जो कॉस्ट है अभी मैंने बताया, जैसे कि हमने इसको एक्स्ट्रा इसका वॉल्यूम किया है, 100% मैंने ज्यादा किया है इसको, और कॉस्ट इसकी थोड़ी सी रिव्यू की है 2500 है। कॉल है? हाँ जी, कॉल है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ कौन है? मैं मिसेस कादिर बात कर रही हूँ। मिसेस कादिर, आपका सवाल। हाँ जी, मैंने डॉक्टर साहब से, गजाली साहब से ये सवाल करना है, पूछना है कि मेरा बेटा है, 15 साल एज है उसकी। जी जी। और उसके सर पे डैंड्रफ बहुत ज्यादा है, और वो पार्टिकल टाइप की पीसेस में उसकी डैंड्रफ होती है। अगर वॉश कर ले तो 1-2 दिन नहीं होती, लेकिन 2 दिन बाद फिर वही हो जाती है। अच्छा जी, सही है, ठीक है। और ये बेटा कहाँ होता है? बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के ऑयल्स और बहुत सारी डॉक्टर्स को मैंने रिकमेंड किया है, उनको भी दिखाया है, कुछ लोशंस वगैरह उन्होंने दिए थे। तो कुछ आर्जी तौर पे तो इसका फाका होता है, लेकिन फिर वो खासतौर पर सर्दियों में बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में होती हूँ तो यहाँ सर्दियाँ भी ज्यादा है। अब बेटे भी इस्लामाबाद में है? हेलो, बेटे भी इस्लामाबाद में? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, चले, सही, ठीक है। आपको ऑनलाइन जवाब उसकी वजह से होता है। और दूसरा ये कि मेरी बेटी का भी एक मसला है, उसकी अभी वो 12 साल की एज है उसकी। ठीक है। अच्छा, उसके भी बाल जो है वो थोड़े फ्रिजी है, डैंड्रफ तो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे उसके बाल हैं, ग्रोथ बहुत अच्छी है, लेकिन बालों में मतलब शाइन नहीं है, थोड़े डल हैं, और चेहरे पर छोटे छोटे से बारीक बारीक से जो है वो ब्लैक कलर के दाने से उसके निकल रहे। एज क्या बताइए? और पूरे फेस पर आ रहे। अच्छा, ठीक है, चले, सही, आपको ऑन एयर बताते हैं, हमारे साथ ही रहें। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अभी हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इनके सवाल का जवाब देंगे, कहीं ना जाएं।
वेलकम बैक। और आज बात हो रही है गजाली प्रोडक्ट के हवाले से। ब्रेक से पहले कॉलर ने कॉल किया था जिनके बेटे का और बेटी का दोनों का मसला था, है ना? थोड़ा सा बालों का जो है इनका मसला इस तरह से है कि इस्लामाबाद एक ऐसी जगह है जहाँ हमारे प्रोडक्ट अजल से जा रहे हैं, मतलब हमारे अजल से और बड़े बड़े लोगों में जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और रिजल्ट्स आते हैं। ये खासतौर पे डैंड्रफ, हेयर फॉलिंग या बाल गिर जाना या बाल का आना, ये हमारे प्रोडक्ट्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ना अल्लाह का शुक्र है, ना ही कोई वो ऐसी चीज है कि जिसके लिए हम परेशान हो। आप एक दफा गजाली हर्बल्स को आपने देख लिया, जांच लिया, आप एक दफा इनके प्रोडक्ट्स यूज करें, इंशाल्लाह ताला आपको इसमें फाका मिलेगा। ठीक है। और क्या नाम है इसका, दूसरी चीज ये कि डैंड्रफ तो हम बताते हैं कि वेरी 7 डेज के अंदर आपकी खत्म होती है, कितनी सीवियर हो। पहली बात याद रखें कि खास तौर पे मोटापा, खास तौर पे बालों की प्रॉब्लम, खास तौर पे एक्नी हमारे यहाँ फिर भी डॉक्टर्स काफी सारे इस मसले को हल करा रहे होते हैं, लेकिन बालों की प्रॉब्लम उनके पास नहीं है। वो बेचारे इतने परेशान हो जाते हैं कि यार क्या लिख के दूं मैं इनको, तो वो यूं कर करके उन्होंने शैम्पू लिख देंगे या कोई एक आध ऑयल लिख देंगे वो लोग। और मोटापे के लिए भी वो डॉक्टर सीधा बोलते हैं कि जी बीबी अपना वेट कम करके आओ। अब बीबी कहाँ जाए, तो बीबी कहाँ से वेट कम करके आए, बेचारी को बोल तो दिया वेट कम करके आओ, आपकी ये प्रॉब्लम है इसके लिए वेट कम कर लीजिए। तो ये प्रॉब्लम, मेरा कहने का मकसद ये, कुछ इलाज जो हिकमत में है और कुछ इलाज वाकई अभी भी एलोपैथिक में ऐसे होते हैं कि इनकी नेसेसरी है उनके पास जाना, जाइए, जरूर जाइए। और जब बात आती है बाल की, मोटापे की, एक्ने की, तो आप हिकमत की तरफ जरूर आइए, क्योंकि ये चीजें इंटरनली प्रॉब्लम की वजह से होती हैं, और ये हिकमत हमेशा याद रखें कि जड़ से निकाल के फेंकती है, और ये दबाती नहीं है, टेम्परेरी रिलीफ नहीं देती, ये खत्म करती है। इसीलिए कभी आप देखें कि आपने दानों के लिए कुछ लगाया तो वो 2-4 दाने एक्स्ट्रा निकलते हैं, क्योंकि वो उबाल रहा होता है, अंदर से फेंक रहा होता है, अंदर सुखाता नहीं है। कभी आपने देखा, आप नजले के लिए दवाई खा लेते हैं और आप कहते हैं कि मैं 1 घंटे के अंदर बिल्कुल सेट हो गया। वो क्या होता है कि आपकी तमाम उसको जो अंदर मिनरल्स होते हैं, तमाम चीजों को वो ड्राई कर देता है। इसी तरह से जो और दवाइयां हैं, बहुत सारी चीजों को दबा दी जाती हैं, लेकिन वो होता है क्या, दबाने से क्या होता है कि वो दोबारा पलट के आ रही होती है। तो ये जो इन्होंने बहन ने जो हमारी बच्ची के लिए बोला और बेटे के लिए बोला, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, जब चाहे हमसे ये ऑयल मंगा सकते हैं। एक बहुत अच्छा सवाल का जवाब देता चलूं कि हमारे प्रोडक्ट्स ऑल ओवर पाकिस्तान में बिल्कुल फ्री डिलीवरी जाती है। ठीक है, जो प्रोडक्ट होती है इसकी कॉस्ट ली जाती है, कॉस्ट हर एक की अलग अलग है। साथ में आप हुमैरा के नंबर के साथ हमारी वेबसाइट भी देखते हैं, वेबसाइट जरूर हिट कीजिए ताकि आपको अवेयरनेस मिले आप किस कंपनी से क्या सामान लेने जा रहे हैं। कोई है आपके पास? नहीं, कॉलर नहीं है, लेकिन ये क्या SMS है, लेकिन आप बता दें क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो अब ये होता है कि तमाम जगह पे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में हम फ्री डिलीवरी भेजते हैं। आपका सिर्फ हमें एक एड्रेस SMS करें हमारे नंबरों के ऊपर, इस पे आप भेज दीजिए, तो हम क्या होता है कि आपको यहाँ से डिलीवरी भिजवाते हैं। सम प्लेसेस में बड़े जो मेजर सिटीज हैं, लाइक इस्लामाबाद है, लाहौर है, मुल्तान है, सक्कर है, और मतलब काफी सारे हैं, बहुत सारे बीच में रह भी जाते हैं मुझसे नाम, तो इन तमाम जगह पे हमारी डिलीवरी दी जाती है। सियालकोट भी दी जाती है, तो इन तमाम जगह हमारी डिलीवरी दी जाती है। अगर जहाँ डिलीवरी नहीं आती वहाँ हम बाय पोस्ट भिजवाते हैं, इसको BP बोलते हैं। हम किसी से पेमेंट पहले नहीं लेते, आपके पास प्रोडक्ट पहुंचेगा आपके डोर पे, आपने वो प्रोडक्ट लेंगे तो आप पेमेंट उसको करेंगे, क्योंकि ये सिलसिला थोड़ा खराब हो जाता है, हमारे लिए परेशान कौन होता है। बाकी ये कि हमारे प्रोडक्ट्स में फैट स्मैशर जो है, ये 2 मंथ्स का सप्लीमेंट एक साथ ही जाता है, 2000 का होता है। रूट केयर अभी हमने 2 मंथ्स का ही कर दिया, सप्लीमेंट 2500 का है। स्टॉप वाइज 3.5 से 4 महीने का होता है, ये 1500 का है। और एक्नी का जो प्रॉब्लम होता है, ये ऑल टुगेदर यानी कि तमाम चीजें मिला के 2000 में बैठती हैं, और पिगमेंट की 1500 में बैठती हैं। लेकिन बतरजीद आपको मजीद यूज करना होता है। ये फर्स्ट कोर्सेज ऐसे होते हैं कि आपको दिए जाते हैं ताकि आपके सामने रिजल्ट आ जाए और आप अपने आंखों से, अपने तजजिए से देख लेंगे, कोई साइड इफेक्ट नहीं हुए, अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट ही मिला है। ठीक है ना। बाकी ये कि हमारा ऑर्थोफ्लेक्स है जो कि जॉइंट पेन्स के लिए, खास तौर पे हमारे बुजुर्गों के लिए है। अब तो जवानों में भी होने लगी है, लेकिन ये कि ज्यादातर वो लोग जो लोग को बहुत ज्यादा डॉक्टर के पास नहीं जा सकते या अपडेटिंग नहीं कर सकते, चल फिर नहीं सकते हैं, और उनको काफी जॉइंट में पेन रहता है, उसके लिए ऑर्थोफ्लेक्स है हमारी, जो कि आप बेफिक्र होकर मंगा सकते हैं। ये 2.5 से 3 महीने का कोर्स होता है, डिपेंड आप पे कर रहा है कि आप कितना इसको यूज कर रहे हैं। तो ये आपको 1500 का दिया जाता है। पेन वेनिशर है हमारा, जो कि आपके मसल्स टिश्यूज फटने की वजह से या बहुत ज्यादा पेन रहता है किसी जगह पे, आप उसको लगाइए, उसकी वजह से आपको मसले भी हल होते हैं। ये 800 का होता है। साथ में हमारा स्टॉप लाइस है, जो कि जुओं के लिए खासतौर पर होता है, क्योंकि जुएं बड़ी बदतमीज है, बहुत तंग करती है, बहुत तंग करती है, चूस के तंग कर देती है। तो उसके लिए भी हमारे पास प्रोडक्ट है, बच्चों के लिए खासतौर पे। वैसे होती तो प्रॉब्लम बच्चों में, लेकिन बड़ों में भी होती है, वो छुप छुपा के बच्चों के लिए ले जाते हैं। अच्छा, जिससे हमारे साथ एक और कॉलर भी, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं तलत कराची। जी जी जी, मैं तलत कराची। ओए होए, टीवी का वॉल्यूम ऑन है, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए प्लीज प्लीज। हेलो, हाँ जी, लाइन में हमें डिस्कनेक्ट हो गई क्योंकि वो टीवी का वॉल्यूम जैसे ऑन होता है तो लाइन खुद ब खुद डिस्कनेक्ट हो जाती है। अच्छा जी, तो ये है लाइट्स के लिए भी है। बाकी ये कि हम हुमैरा और मैं तकरीबन सुबह 12 सवा 12 से हम लोग अपने ऑफिस में होते हैं सेंट्रम शॉपिंग मॉल गुलशन इकबाल में, वेरी नियर टू मोती महल, गुलशन इकबाल के अंदर है ये। और आप यहाँ में विजिट कर सकते हैं, लाइक 12 से लेके हम 7 बजे तक वहाँ अवेलेबल होते हैं और वहाँ के मिल सकते हैं। मैं समझता हूँ जो कराची वाले हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप वहाँ आइए, वहाँ के हमसे मिले। और मतलब कोई ऐसा पॉइंट नहीं है डेटिंग पॉइंट, लाइक अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उस पे आइए। यार हंसा करो भाई, तो हंसी अच्छी लगती है। नहीं, मैं हंसती हूँ जब आप हंसाते हैं, तो सीरियस बात करते रहेंगे तो फिर कहाँ मैं भी कभी सीरियस जाता हूँ, बहुत सीरियस हो जाता है। होता है कि नहीं यार, तुम हंसती अच्छी लगती है। अभी आके आप हंसना शुरू है, कुछ 6 हफ्ते बाद। सही बात है, मैं बहुत ज्यादा थकन मेरा। बहरहाल ये है कि वो उधर आके हमसे मिल सकते हैं वहाँ पर, और संडे हमारा ऑफ होता है। बाकी ये कि हमारा थोड़ा सा मैं चाहूंगा जरा सा अपने कुछ टिप्स देते हैं, खासतौर पे एक्नी और उसके हवाले से। ठीक है जी, ठीक है। टिप्स तो यही है कि मैं कहूंगी पानी की ज्यादा से ज्यादा पिया करें। और वैसे तो हमारा प्रोडक्ट मौजूद है कि एक्नी की रिजॉल्वेंस के लिए, लेकिन यह है कि हमेशा याद रखें कि हमारे लिए फ्रेश जूसेस होते हैं ना, वो बहुत जरूरी होते हैं। तीसरा, पिगमेंट के लिए या कलर के लिए मैं कोई टिप, ये कोई ऐसी टिप नहीं है कि कोई खास लोग ही यूज कर सकते हैं, ये हर खास आम के लिए है। चुकंदर मैंने हमेशा बताया है, उसको क्रश करके थोड़े से दही में मैश कीजिए और उसके बाद उसमें काली मिर्च और नमक डाल के ये बहुत अच्छा सा कचूमर नमक सलाद बन जाएगा। ये दोपहर में खाने के साथ डेली आप लीजिए और 1 महीने बाद अपना रिजल्ट देखिएगा। ठीक है, सही है। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया हुमैरा आपका। थैंक यू सो मच इमरान गजाली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ, आप लोग भी हमारे साथ ही रहें। वेलकम बैक। और आज हमारे साथ 2 एक्टर्स ऐसे मौजूद हैं, एक तो जरा काफी सीनियर, लेकिन ये है कि कुछ अरसे के लिए गैप के बाद वो वापस आई हैं, शादी हो गई थी उनकी और उसके बाद उन्होंने कम बैक किया। और थोड़ा सा गैप जब आ जाता है ना, तो आजकल तो बड़ा मसला होता है, तो जरा उस पर भी बात करेंगे इनसे और बहुत सारी बातें करेंगे। बड़ी अच्छी एक्टिंग करती है, होस्टिंग बहुत अच्छी करती हैं। हमारे साथ मौजूद है सबा खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से? माशाल्लाह, एक ही जैसे कहते हैं ना कि कोई पीछे लगा है, बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से। सही है। और थोड़े से हमें नजर आ रहे हैं अफनान भी, तो हम जरा उनको भी दिखा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है अपकमिंग एक्टर माशाल्लाह से, पर बहुत अरसे से इस फील्ड में बिहाइंड द सीन उन्होंने काफी काम किया। ये कहते हैं मेहनत, जो लड़के लड़कियां ऐसा आना चाहते हैं फील्ड में, अफनान से इनकी मेहनत के बारे में पूछेंगे। और माशाल्लाह से अब ये जो है काफी अच्छा काम करेंगे, जिंदगी में भी इन्होंने कैरेक्टर किया। सो हमारे साथ ये मौजूद है, इनसे गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? सुना छोटे से बच्चे से जब से आप आ रहे हैं बिहाइंड द सीन। नहीं, बस मैंने फील्ड को 4 साल दिए हैं। 4 साल से मैं काम कर रहा हूँ बिहाइंड द कैमरा, और अब सामने करें। लेकिन ये इतने सारे मराहिल गुजारने का मतलब कोई वजह होती है इसमें, या पहले से अपने को भरोसा था कि मैं आई एम मॉडल, आई एम एक्टर, तो मैं कुछ भी मतलब सही हो सकता? नहीं, एक असल में ऐसा हुआ था कि मैंने स्कूल में एक कंपटीशन विन किया था। तो मुझे पता चला कि मेरे अंदर भी कुछ एक्टिंग पोटेंशियल है, जरासीम है। अच्छा, सही है, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैं अपने शौक से शोबिज में मैंने ज्वाइन कर लिया। आई कंप्लीट माई ग्रेजुएशन, उसके बाद फिर मैंने ज्वाइन कर लिया। मैंने ये जरूरी बता रहे हैं कि मैंने ग्रेजुएशन किया है। मैं भी छोटा सा, आई एम स्टिल वेरी यंग। दैट्स प्रीटी गुड कि आप बहुत छोटी उम्र में जब आप काम करने लग जाते हो तो उससे फायदा ये होता है कि आप लर्न कर रहे होते चीजें, लेकिन अपनी एजुकेशन को नहीं आपने खत्म करना। तो सब शुरू से इंसान का एक माइंड सेट होता है कि मैंने काम करना है, मैंने इसी फील्ड में आना है। क्या माइंड सेट था आपका? मैं माशाल्लाह से एक तो पता नहीं कुदरती अल्लाह ताला की तरफ से था। मैं बचपन से बस मुझे एक शौक था कि मुझे काम करना है, मुझे पैसा कमाना है। ये जरासीम अंदर पल रहे होते हैं ऑलरेडी, ये कुदरती मेरे अंदर था। फिर और जिस माहौल में, जिस फैमिली से मेरा ताल्लुक है, वहाँ ये चीजें मतलब बहुत खिलाफ थी कि मतलब क्या है, मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए। तो मैं सोचती थी बचपन से कि मैं अपना घर लूं, अपनी मेरी गाड़ी होनी चाहिए
और मैं अपने पैसों से अपना अच्छा, मेरा भी यही ख्वाहिश। मैं पता हमेशा अपने आप को देखती थी कि मैं बहुत छोटे उम्र से देखती थी अपने को कि मैं एक बड़ी सी गाड़ी में जा रही हूँ हमेशा से, मेरी अपनी है, अपनी कमाई भी है। तो ये जो ख्वाहिशात होती है इंसान को आगे चल के आपको वो बिल्कुल करती हैं, बिल्कुल आपको आगे चल के लेकर चलती हैं आगे। था मतलब वो कुछ ना कुछ करना है। तो अब एक था मेरा कि भाई एयर होस्टेस बनना है, फिर एक्सीडेंट हो गया, उस पर मेरे मतलब ये था कि रिब्स टूट गई थी। तो उस पर ये हुआ था कि हालांकि मेरा 2-3 जगहों पे मैंने अप्लाई भी किया था, मेडिकल टेस्ट होने के बाद तो खैर मेरा नहीं हो सका। फिर जहाँ हुआ तो मैं इसे बिल्कुल वो थोड़ा सा जॉब करना शुरू हुई। मैरियट में जॉब की एज ए सीनियर जीआर, उसके बाद सऊदी पाक कमर्शियल बैंक में एज ए मनी मार्केट एजुकेटेड हो तो परवाह नहीं, टेंशन नहीं थी कि कहीं जॉब नहीं मिलेगी। लेकिन शोबिस का कभी नहीं सोचा था। शोबिस का नहीं था, शोबिस का लेकिन अपनी कमाई का सोचा था। हाँ, ये अभी तक है। मैं अल्लाह ताला से बड़ी दुआ करती हूँ और इंशाल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। मैं कभी कभी कुछ लोग होते ना बैठे होते बातें करते, यार ये बड़ा मसला है, बड़ा ये है। मैं कहती यार टायर के ठीए लगाओ, ठीक है, पैसा कमाने की बात सीखो, मतलब कुछ होना चाहिए कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना। अच्छा, सब ये जो एक्सीडेंट की बात है, एक्सीडेंट से निकलना किसी भी इंसान के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है, तो उससे कैसे ओवरकम हुई थी? बस ये तो यार मतलब मैं तकरीबन 2 महीने तो साउथ सिटी में थी। हाँ। उसके बाद क्योंकि मैं थैलियां लेने गई थी, बहन का बच्चा और हम साथ थे, तो बड़ा एंजॉय करते हुए जा रहे थे कि कुछ ना कुछ था बस भारत। बाकायदा वो ट्रॉले के अंदर गाड़ी घुसते घुसते बची और गाड़ी से घूमी है और मैं खाई के अंदर 3-4 कलाबाजी खाई। और जब मैं उठी तो मुझे पता चला मैं साउथ सिटी में। कौन सी खाई थी? सी व्यू, जैसे हम विलेज क्रॉस करके आगे की तरफ जाते ना, मैंने वो बड़ा एक शौक होता था। मैंने ली हुई थी सिटी उसमें सिविक, उसमें हमने स्क्रीन लगाया हुआ था। उस टाइम स्क्रीन सिस्टम बहुत कम 2002 में काम तो नहीं दिखा दिया, स्क्रीन के चक्रों में ही सारा काम हो गया। ये देखें यहाँ पर ये एक सबक सब हासिल करें स्क्रीन। और अभी तो मुझे कहीं कोई कहता ना यार लेट हो रहा है, आप आ जाए, आपकी वजह से सीन रुका हुआ है। मैं कहती हूँ बाढ़ में जाऊँ, मेरी जिंदगी बहुत दिलचस्प है भाई। बिल्कुल सही है, ये लोगों को सबक हासिल होना चाहिए। अक्सर मैं भी बहुत तेज ड्राइव करती हूँ, लेकिन मैं तो बाद में सोचती हूँ नहीं आहिस्ता आहिस्ता, फॉरगेट इट, लेट हो रहे होने दो। वो 5 मिनट लेट हो जाए, जिंदगी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। अभी ज्यादा एक्सीडेंट कितने हो जाते हैं जल्दी जल्दी के चक्कर में। एक महीना एक हफ्ता जिसे कहते हैं ना, आपकी गाड़ी खड़ी रहती है। बिल्कुल, वो टेंशन सबसे बड़ी होती है। तो खैर ये वाली टेंशन से इन्होंने लेकिन ओवरकम किया अपने आप को, निकली उस चीज से, अल्लाह का शुक्र है। और अल्लाह का शुक्र है इन्होंने आगे अपने आप को जो है एस्टैब्लिश किया। अच्छा, फिर कोई जिस तरह मौका मिलता है तो कैसे मौका मिला? मैं आई वॉज वर्किंग इन सऊदी पाक कमर्शियल बैंक एज ए मनी मार्केट डीलर। वन ऑफ माई फ्रेंड शी वॉज वर्किंग इन JW Asia Arctic ना, इट्स मल्टीनेशनल कंपनी। वो एक एजेंसी थी कमर्शियल्स वगैरह की, अभी भी है। वो ऐसे बैठी थी कि यार वो हमारी एक मॉडल भाग गई है और सबक तो ऐसा कर तू ना वो आ सकती है। सुहेल जावेद साहब थे उसके डायरेक्टर, और अजमल मुराद जो कि अभी पता नहीं कैसे इंसान है, लेकिन पहले बड़े अच्छे इंसान है। उन्होंने मुझे चांस दिया था, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। मैंने कहा क्या करना होगा? तो कहते हैं वो सुहेल जावेद साहब ये किसको ले आए हो यार, मतलब इसको तो कुछ समझिए। फिर एक अच्छा बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी का एक वो था प्रोडक्ट, उस पर खैर हमने शूट वूट किया ये वो। फिर उन्होंने मुझे एक वीडियो में ले लिया आलिया अजमत के, फिर वारिस बेग पे। और जब मैंने देखा, और फिर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा शूट ही आके फिलियाज आई, मेरा जानू बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत बना लिया। मुझे इतना खूबसूरत, इतना हसीन बनाया। अभी तो खैर मैं इतनी हसीन नहीं लग रही होंगी। लेकिन मैंने जब देखा ना कि डॉट में मेरी पिक्चर्स आई, मैंने कहा मैं तो बड़ी खूबसूरत लग रही, मैं तो किसी फिल्म मैं कर सकती हूँ। थोड़ा सा वो फिर आ गया, तो कॉन्फिडेंस इतने फड्डे शड्डे ये वो सब, और खाना वाना पकाना, सफाई वफाई, ये वो एक एक चीज में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ा परफेक्ट बनाया। परफेक्ट मतलब हर चीज, हर काम जो है वो ये है कि आपने जॉब भी कर ली, अपना ड्रामा में भी आ गए, फिर उसके बाद फिर ये कि अपना को दोनों फील्ड में आपने बड़ा पक्का रखा। और ये पता है जो इंसान प्रैक्टिकल फील्ड से आता है ना, उसको बहुत सी चीजों में ना उठना बैठना उसका बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। अच्छा अफनान, किस तरह से एक तो ये बिहाइंड द सीन जो लोग कहते हैं ना कि बड़ा मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, और लोग बहुत भागते हैं इस चीज से, बट आई हैव सीन यू कि आपने बिहाइंड द सीन भी उतनी ही मेहनत से काम किया, जिसकी वजह से मतलब मैंने भी आपकी और ज्यादा मतलब होता है ना कि दिन में रिस्पेक्ट बढ़ती है कि भाई ये मेहनती इंसान है बहुत ज्यादा। सबसे पहले तो इतना सब कुछ कहने के लिए थैंक यू। लेकिन मैं एक चीज यहाँ पे कहूंगा, जो नए लोग आने वाले हैं या जो काम करने के लिए, कि कॉन्सेंट्रेट अपने काम के ऊपर करें और फोकस करके काम करें। मसलन जो काम आपको दिया जाता है या जो चीज आपको, जो टारगेट आपको अचीव करने होते हैं, वो आप अचीव करें।
आप ऐसे काम करें। मैं अगर देखा जाए तो मेरी फैमिली में कोई भी शोबिज में नहीं है। आई बिलोंग टू अ गोल्ड स्मिथ फैमिली। सब मेरी फैमिली में गोल्ड स्मिथ है, चाहे मेरे बहनों ही हो, मेरे फादर हो, बिल्कुल। लेकिन एक वाहिद मैं अपनी फैमिली में से एक लड़का निकला हूँ जिसको शोबिज का शौक था। नो आई एम नॉट अ मेमन। लेकिन कौन सी कम्युनिटी? नहीं, हम लोग हिंदुस्तानी है, दिल्ली वाली फैमिली से ताल्लुक है। लेकिन मेरी फैमिली मेमन हो गए या दिल्ली वाले होंगे? नहीं, सभी यही काम करते हैं, दादा भी, चाचा, ताया, फुप्पा, मामू सब यही काम करते हैं। लेकिन एक वाहिद मैं, मुझे मजा नहीं आता था। मेरे फादर ने जब आई हैव कंप्लीट माई इंटर, तो मेरे फादर ने मुझे कहा कि क्या करना है, क्या प्रोग्राम है। तो मैंने उनको कहा कि मुझे शोबिज में काम करने का शौक। अच्छा, एक चीज होती होगी, देखो इतनी जिस तरह ये मेहनत करता है ना बिहाइंड द सीन, मुझे पता है कि लोग समझते होंगे कि तुम बहुत ज्यादा जरूरतमंद हो, तो लोग कभी कभार जो है ना आपके ना किसी भी आपकी कमजोरी को लेकर आपको बहुत डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं। वो ये चीज मैंने बहुत देखी है, जहां पर अपने आप को इंसान कमजोर शो कर दे। लेकिन ये कि काम करने वाला हमेशा जो शुरू में इनिशियल आता है वो कमजोर ही होता है। तो कोई ऐसे वाकयात कभी कोई पेश आए? ऐसे वाकयात भी पेश आए, लेकिन मैं एक नाम यहाँ पे लेना चाहूंगा अपनी जिंदगी में जिन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, और जब से मैंने उनको ज्वाइन किया मैं अभी तक उनके साथ काम कर रहा हूँ। हाँ। मिस समीना असलम। समीना की तो क्या बात है, और जबरदस्त। उन्होंने काफी इस फील्ड को काफी टाइम दिया, और मैंने अभी तक मैं कहता हूँ जितना मैं डे बाय डे ग्रूम हो रहा हूँ वो एक मैं उन्हीं की वजह से ही हो रहा हूँ। वो मुझे डे बाय डे सिखाती हैं, बताती हैं। किसी का हाथ तो है, वरना यहाँ लोग सालों साल सदियां लगा देते हैं। आज 5-6 साल के बाद लोगों को पता चलता है। मैं हाथ की बात नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि मुझ में इस चीज का क्रेज था कि मैंने करना था ये काम और सीखना था, और मुझे बस थोड़ा सा एबनॉर्मल एबनॉर्मल तो कोई भी नहीं है, बस ये कि मेरी थोड़ी सी लग अच्छी थी। सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करना, और शुरू में तो सुना है कि पैसे भी नहीं मिलते जब आप काम करो तो। नहीं मिलते हैं, लिटिल बिट थोड़े बहुत मिलते हैं, लेकिन डे बाय डे हमारे यहाँ आपको पता है पाकिस्तान है। लेकिन ये है कि फील्ड बहुत अच्छी है। जिस तरह से लोग कहते हैं कि मैंने सुना है काफी लोग कह रहे होते हैं कि फील्ड खराब है, ये है वो, असल में नहीं ऐसा नहीं। पहले तो हम ये बात क्लियर कर दें सबको कि ऐसी कोई बात नहीं है। जो लोग इस फील्ड में आते हैं वो अपने आप को खुद संभाल सकते हैं, ठीक है। ओपन आपको माहौल जरूर मिलता है, लेकिन ये कि अब आपने कैसे, अब आप यही से मिसाल ये ना लें, अगर लड़की जो है बाहर शॉपिंग के लिए भी जा रही तो भी उसको ओपन माहौल मिल रहा है। अगर लड़की जो है वो किसी भी जगह पर काम कर रही है, चाहे वो टीचिंग कर रही हो, चाहे वो बैंक में हो, किसी भी जगह पर उसको ओपन माहौल मिलेगा। वहां पर उसके फिर फैमिली बैकग्राउंड, उसकी अपनी फैमिली, उसका अपना कैरेक्टर बहुत ज्यादा काम आता है। चाहे लड़की को इसलिए ज्यादा कहते हैं कि लड़की जरा सेंसिटिव होती है। लड़की को हमारे माशरे में ही ज्यादा कहते हैं यार, मतलब हमें बाहर के मुल्क भी सेंसिटिव है, ये नहीं है सेंसिटिव बाहर भी। असल में नहीं, बाहर नहीं कह सकते। असल में हमारे मुल्क में कुछ कम्युनिटीज है, कुछ फैमिलीज ऐसी हैं वो जरा ज्यादा लड़कियों को कुछ मना करते हैं। लेकिन अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सोचा जाए तो मैं कहता हूँ कि लड़कियां और लड़के बराबर है। हाँ, वो तो बराबर, देखो दीन में भी बराबर है, बिल्कुल। वो जो काम लड़के कर सकते हैं वो काम लड़कियां भी कर सकती हैं, बिल्कुल। ये कहना और कि लड़कियां नहीं कर सकती, लड़कों में फर्क है, लड़के अच्छा काम कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती बल्कि कर सकती हैं। अभी आप देख लें पाकिस्तान की एक बहुत अच्छी डायरेक्टर है, मुझे उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन उनको ऑस्कर अवार्ड मिला है। डॉक्यूमेंट्रीज डायरेक्ट करती हैं और ऑस्कर में, और फर्स्ट पाकिस्तानी है जिन्होंने हमारे मुल्क का, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और आप अगर यही देख लें कितने ज्यादा लोग हैं, मसलन हमारे मुल्क में कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, अगर शोबिस को ही हम देख लें, ना एक्टिंग का कोई इंस्टीट्यूट है, ना डायरेक्शन का, ना कुछ। जितने भी लोग आते हैं मसलन जैसे मेहनत करते हैं या फिर नहीं हो यार, मतलब ये बात करेंगे, बिल्कुल बोर हो गई बात करते हैं, मतलब इंस्टीट्यूट नहीं है। नहीं इसमें काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेंगे। और जी वेलकम बैक, हम वापस आ गए और बात हो रही है आज अफनान से, और साथ ही हमारे साथ सबा खान भी मौजूद है, इनसे भी बात हो रही है। अच्छा, मैं थोड़ा सा उस टॉपिक से हटकर आऊंगी कि इंस्टीट्यूट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ नहीं भाई, सब काम वैसे भी चल जाता है, लेकिन चांस मिलना जरूरी है। सबा, आपको तो चलो इत्तेफाकिया चांस मिल गया, चांस मिलने के बाद फिर खुद को कितना आगे बढ़ाना पड़ता है? यार सीधी सी बात, इतने सारे डायरेक्टर्स हो गए, इतने सारे चैनल्स हो गए, लोग इतने सारे आ गए। अभी कुछ लोग कुछ डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं उनको खुद को समझ में नहीं आता किसको लें, किसको नहीं लें, क्या करें क्या नहीं करें। अपने लिए एक तो सबसे पहले ये दुआ करें इंसान के अल्लाह जी की तरफ से ही सब कुछ हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। सही बात है। बाकी बहुत ख्वारियां होती हैं, बहुत परेशानियां होती है, क्योंकि मैं अगर अभी काफी टाइम के बाद अगर आई हूँ तो मुझे फील हो रहा है कि अब बहुत चेंज हो गया सब कुछ। हाँ। और ज्यादातर अभी 1 साल का गैप आया, 1.5 साल का गैप आया, 1.5 साल का हुआ है। अभी 2-3-4 महीने हुए काम स्टार्ट किया, अभी एक सोप कर रही हूँ, एक सीरियल कंप्लीट कर लिया है। लेट्स सी इंशाल्लाह। क्या दिल करता है कि एक वक्त में 3-4 काम हो या 1-2? नहीं ज्यादा हूँ,
ज्यादा कितना ज्यादा? कम से कम चार काम हो। तो 4 काम एक साथ हैंडल कैसे कर लेता है? नहीं, 4 अगर सीरियल चल रही होती ना तो उसमें डेट्स में ये होता है कि आपको पता होता है कैसे रनिंग में काम चल रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अच्छा। और इतनी डेट्स तो लेते ही नहीं। अभी जो कमिटमेंट्स करते हैं उसके बाद आपका पता ही नहीं होता कि भाई वो कंटिन्यू काम चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। अच्छा। कुछ प्रोडक्शन हाउस है जो जैसे बाबर जावेद की आप बात करते हैं, वो तो 9 बजे कॉल टाइम होता है जी, आ गए, ठीक है, 20 दिन का पक्का पूरा काम हुआ और फिर आपका वो एक बंदे को पता है कि हाँ भाई हम जा रहे हैं डेली, वरना 3-3 महीने तक भी चलते रहते हैं तो ना। मैं इसलिए कह रही हूँ 3-3 4 होने चाहिए प्रोजेक्ट्स फिर आपके साथ। फिर मुश्किल है वैसे हैं कि लोगों के वो एक साथ काम कर रहे हैं। थोड़ा सा ना अभी कुछ ऐसा भी हो गया जैसे आप ज्यादातर लोगों की मेजोरिटी में सोच ये हो गई है कि जो बंदा ज्यादा स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना उसको हाईलाइट करना है। हालांकि सॉरी टू से कुछ लोग मतलब इस बात से मुतफिक नहीं होंगे कि ओह सबा खुद जो इतने टाइम के बाद आई तो शायद इसलिए बात करिए। आई स्वेयर ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कुछ लोग ऐसे देखती हूँ इतना अच्छा काम कर रहे होते हैं, इतने अच्छे लोग हैं, उनको थोड़ा सा ग्रूम करने की जरूरत है। कुछ ग्रूम के अलावा उनके साथ मैं बताऊँ कई ऐसे अच्छे लोग भी काम कर रहे हैं जिनके अच्छे काम को जो है ना देखा नहीं जाता। मतलब उनको बिल्कुल इग्नोर कर देते क्योंकि वो आपके फेवरेट नहीं है। अवाम के बेशक फेवरेट हो, आपके फेवरेट नहीं है तो बस फिर आप उनको इग्नोर कर देते। फरहान नादिर मुझे भी एक शूट पे मिली तो मुझे बोलने लगी कि यार वो तुम्हारी वहाँ कास्टिंग थी, ऐसा था वैसा था, तो मैं गई, तुम वहाँ नहीं थी। मैंने कहा कहने की आजकल अभी फेवरेटिज्म जो होता है ना वो ज्यादा हो गया। यार नहीं वो मेरी फ्रेंड है उसको ले लेता हूँ यार, उसको काट दो प्लीज यार, उसको ले लो, वो मुझे इतने फोन करी है। पर्सनलाइज नहीं है, मतलब मजा नहीं। मैं कभी कभी अभी कारा फेस्टिवल के लिए फिल्म कर आई थी मैं एहतशाम साहब के साथ, फर्स्ट मेरा काम था। एक तो वो मुझे बिल्कुल भी डर बहुत लग रहा था उनके साथ काम करते, थोड़ा तबियत मिजाजन 2 दिन तक तो वो खैर मुझे समझ में नहीं आया, फिर आस्ते आस्ते हो गया। तो मैं फील कर रही थी कि उनको वाकई मेरी जरूरत थी, वरना सानिया सईद के साथ मैं नहीं समझती कि वो कहाँ और मैं कहाँ। क्योंकि मतलब वो बहुत सीनियर है, उनकी मतलब एक देखने के एक्सप्रेशंस को भी ना मैं समझती हूँ कि काम करने से सीखता बहुत है। मतलब ब्लेसिंग है कि आप काम करो तो आपको उन्हीं को देखते देखते इंसान कितना कुछ सीखता है। तो वो एक फील हो रहा था मुझे कि शायद वाकई मैं इस कैरेक्टर के लिए थी तभी मुझे कास्ट किया। अगर ये चीज हो जाएगी ना तो मेजोरिटी में सब लोग सिस्टमाइज होंगे। अब मैं कुछ देखती हूँ, अब तुम आ रही हो, अब तुम दूसरे चैनल पे भी, तीसरे भी। अच्छा मुझे ये याद नहीं होगा कि नाजिया इस चैनल पे थी या उस चैनल पे थी या कहाँ थी। मैं खुद कभी कभी लिटरली कंफ्यूज हो जाती हूँ। अभी तो एक ड्रामा एक ऐसा चल रहा है, मैं आपको बताऊं, आप भी इस बात पे एग्री करेंगे कि उसी एक कैरेक्टर को लेकर वो कोई 4 चैनल्स में सेम ड्रामा चल रहा है और सेम थीम का चल रहा है। ठीक है, लोग एंजॉय करते हैं बिल्कुल, कम से कम आप एक शक्ल तो बदल दें, उस एक शख्स को तो बाहर बनना है। अच्छा, और दूसरी चीज ये क्रेडिबिलिटी मुझे समझ नहीं आ रही कि वो जो है, देखो ना, एक इंसान का नाम उस ड्रामे में मशहूर हो चुका है। अब वो चैनल वाले भी उसको नहीं रोकते कि आप दूसरी जगह ना करें, वो भी मजबूर होते हैं, वो उधर छोड़ के चला जाएगा। सही बात है। तो थोड़ा सा तो इस चीज पे रखना चाहिए कि भाई आप जो एक ही तरह के, और वो प्रोड्यूसर भी ये चीज नोट की, ना हेयर स्टाइल चेंज होगा, ना कपड़ों में कुछ चेंज होगा, ना ही तो इंसान की एक्सप्रेशंस कुछ चेंज नजर आएंगे ना कुछ। तो वो मैं ही कहती हूँ चलो ठीक है, अल्लाह ताला बहुत काम मजीद देता रहे, कुछ चेंज तो होना चाहिए ना, लगे कि हाँ यार यहाँ सब कुछ थी अभी कुछ और है। तो फिर तो चलो स्क्रीन स्टाइलिंग में चेंज होना चाहिए। एक्चुअली ये हमारे जो है ना थोड़ी सुस्ती भी होती है, क्योंकि जो बहुत बड़े नामवर जो एक्टर्स होते हैं उनको एक दिन में 3-3 शूट्स पर जाना होता है और वो एक ही जैसा गेटअप लेकर दूसरी जगह चले जाते हैं, और वो सिर्फ उनका काम ये होता है कि वो अवाम उनको देख रही है और वो ड्रामे को सिर्फ जो है वो और उनका ये नहीं समझ आती कि उनको देखने में ही इंसान को प्रॉब्लम हो रहा था कि भाई ये कैसे देखें। खैर हमारे साथ जो इस वक्त व्यूअर्स मौजूद हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं आप कॉल कीजिए और कॉल करके अपनी भी आप राय जरूर दें कि आपको आखिर कैसे मैं तो भूली ड्रामे लाइव शो में बैठे बात हो रही थी कि बिल्कुल याद ही नहीं रहा, लेकिन ये है कि हम वो थोड़ा सा गैप देने के बाद ही कॉल्स लेना शुरू होते हैं। तो इस वक्त जो भी लोग देख रहे हैं वो जरूर कॉल करें और कॉल करके अपना आप जो है ना मशवरा जरूर दें, आपको कैसा ड्रामा पसंद है, आपको कैसी चीज देखने पसंद है। एक और चीज जो मैं आजकल देख रही हूँ कि हमारे पड़ोसी मुल्क के ड्रामों को बहुत देखा जाता था एक जमाने में, और अभी भी देखा जा रहा है, इसमें जो है कोई शक नहीं है। लेकिन मसला ये है कि वहां पर पहले जो था बहुत ओपन सीन था, उन्होंने भी शायद ये रियलाइज किया कि अब ओपन सीन नहीं बल्कि अब जो है ना बड़ा फैमिली ओरिएंटेड ड्रामे बनाए जाए, जिसमें मैंने देखा है कि जो हमारे पाकिस्तानी ड्रामे वो आप फैमिली के साथ नहीं बैठकर देख सकते हैं, उन्होंने अपने आप को तब्दील कर दिया, हमने अभी तक तब्दील नहीं किया। हमने फैमिली ओरिएंटेड ड्रामे नहीं बनाए, मतलब आपने हस्बैंड और वाइफ के सीन्स आप दे रहे हैं, आप जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स के सीन दे रहे हैं, इस तरह से जो है ना वो थोड़ा सा इसका
ख्याल रखना जरा जरूरी है। अफनान से थोड़ी सी बात होगी, क्योंकि ये प्रोडक्शन में भी है, इनसे थोड़ी सी मैं बात करूंगी। आप हमारे साथ ही रहें। सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक। आज बात हो रही है हमारी सबा खान से और साथ ही अफनान भी हमारे साथ मौजूद। अफनान माशाल्लाह से भी जरा नए जो है ये आना शुरू हुए हैं टीवी पर, लेकिन ये कि एज अ प्रोड्यूसर, एज अ एसोसिएट प्रोड्यूसर जो है ये एज अ डायरेक्टर भी। अच्छा, साथ में मतलब आपने फुल खुद डायरेक्शन भी दी है या नहीं? मैंने असिस्ट समीना असलम को भी किया है, कुछ प्रोजेक्ट मैंने खुद भी किए हैं। ठीक है। लेकिन ये है कि मुझे समीना मैडम को असिस्ट करने में ज्यादा मजा आता है, उनसे चीजें मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। सही बात है, ये बात तो है। अच्छा, हमारे साथ जो इस वक्त लोग मौजूद है, आपको भी मैंने कहा है कि आप लोग भी थोड़ा सा इनपुट दें कि आप कैसे ड्रामे देखना चाहते हैं, ताकि हमें पता चले, क्योंकि बात निकली तो फिर जरा पूछें भी तो सही ना हम आपसे, ठीक है ना? अच्छा, कॉलर भी हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं रीना खान बात कर रही हूँ। जी, कैसे हैं आप? हेलो। आप बहुत अच्छी लग रही है नाजिया। ओह रियली, थैंक यू। जी आपका शो भी बहुत फैंटास्टिक है। ओहो ग्रेट, आप भी फैंटास्टिक हो, पता है जी। मुझे सबा खान से बात करनी है। बिल्कुल बात कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं रीना बात कर रही हूँ। जी कैसी आप बहुत अच्छी लग रही हैं। कहाँ यार, मैं कहाँ अच्छी लग रही हूँ? मैं सही लग रही हूँ। बहुत अच्छी हैं, आपकी बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारे हैं। अच्छा, थैंक यू। आप होस्टिंग बहुत प्यारी करती हैं। शुक्रिया। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आपकी आवाज थोड़ी जानी पहचानी है। मेरा बेटा बना हुआ है रियाज भाई की। रियाज है? जी रियाज। रीना। हाँ देखो, देखो तो सही। अच्छा, वही है। हाँ, सही। अच्छा, हेलो। जी कैसी है? ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र, सब ठीक ठाक, खैरियत से। आपके ड्रामे बहुत अच्छे हैं। गलियां चौबारा देखा था मैंने आपका, कॉलेज ड्रामा। सही। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात कर रीना जी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया। अच्छा, थोड़ा सा पूछना चाहती थी अफनान से, आप क्योंकि बिहाइंड द सीन ज्यादा आप काम कर रहे हो। ये जिनकी बात कर रहे थे, इतना बड़ा लड़का है, वो मेरा बेटा बना हुआ है। इतना बड़ा? इतना बड़ा। हाँ, मैं अपने बड़े बेटे बनाए होते। अच्छा, तो क्यों होता इतना बड़ा बेटा क्यों बनाया? ऐसे ये आदत है मेरी। अच्छा। हाँ, बेटा इधर आओ, बेटा ये, लेकिन वो उसको तो वैसे ही बेटा बनाया हुआ है। अच्छा, मतलब आप उसका जो है सारा खर्चा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब वो अपने खर्चे पे पल रहा है, मैं अपने खर्चे पे, लेकिन ऐसे रिस्पेक्ट देता है, लाइक एज अ मदर। ठीक है। असल में पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट भी है ना कि जो आपकी मदर होती है उनकी हाइट जो वो छोटी होती है, बच्चों की हाइट उनकी बड़ी। हाँ, नहीं, अब हमारे यहाँ पे मदर्स भी जो है ये यंग मदर्स होती हैं, ये बातें सबकी शादियां जो जल्दी हो जाती हैं उसकी वजह से। अच्छा, थोड़ा सा वो बताएं, बिहाइंड द सीन काम कर रहे हैं, क्यों हमारे ड्रामे जो है वो थोड़े से गलत डायरेक्शन इस तरह जा रहे हैं कि कुछ ऐसे सीन्स दिखाए जाते हैं जो हमारे माशरे में जो है वो जेब नहीं देते, देखना मतलब अच्छा नहीं लगता। मुझे खुद भी नहीं अच्छा लगता, मेरे साथ फैमिली बैठी हो तो उनको भी नहीं अच्छा लगता, कहते हैं क्या आ रहा है नजर ये। नहीं, मैं यहाँ पे ये आपको कहना चाहूंगा, देखें कि ये चीज गलत नहीं है एक तरीके से अगर देखा जाए। जैसे डे बाय डे हम लोग ग्रूम होते जा रहे हैं और डे बाय डे हम लोग, मेरी पहले पूरी बात तो सुनिए आप। जैसे डे बाय डे हम लोगों में अवेयरनेस आ रही है, हमें पता चल रहा है क्या अच्छा है क्या बुरा है। पहले आप देखें कि इतने टीवी चैनल्स नहीं थे, तो हम ये दिखाना शुरू कर दें ग्रूमिंग की वजह से। लेकिन ये तो पता चलेगा ना कि हमें के माशरे में हमारे क्या चल रहा है। सबसे बड़ी बात, माशरे वाली बात नहीं कर रही मैं, देखो बहुत चीजें पहले भी दिखाई जाती थी, लेकिन आप उसी चीज को एक हिडन तरीके से भी दिखा सकते हैं ना। लेकिन अब इसको अगर आप ऐसे कहें कि लोग जो चीज देखना चाहते हैं हम वो भी दिखा रहे हैं, हाँ, तो देखिए ये हमारी नीड हो गई है। वाइफ का जो सीन है, ठीक है, उसमें ख्वामख्वा बीवी आके उनके कंधे पे हाथ रख देंगे, ख्वामख्वा जरूरत नहीं है, वो जितनी फील नहीं आएगी जी। वो भाई मियाँ बीवी आप खुदा के वास्ते, आप मतलब क्या जरूरत है दिखाने की इस किस्म के सीन, आप नहीं दिखाओ। मतलब ये ख्वामख्वा वाली जो चीजें है ना, ये आपको मतलब फैमिली वालों के सामने अच्छी नहीं लगती है। क्योंकि आप हमारे यहाँ देखिए, आप हस्बैंड भी साथ बैठा होगा ना, आप बहुत से लोगों के बीच में आप उनके साथ ऐसे नहीं बैठेंगे, तो फिर हम दिखा क्यों रहे हैं? देखिए, दिखा हम इसलिए रहे हैं कि अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये प्रोटेक्शन कर लो, लोग मेरे साथ हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, अच्छा, सबसे पहले तो मैं ड्रामे के कंटेंट पे आ जाऊँ कि हमारा कंटेंट और इंडिया कंटेंट, जैसे आपने कहा कि क्यों चेंज है।
देखिए चेंज कंटेंट में नहीं कह रही, कंटेंट नहीं, मैं पूरी बात शुरू से मैं आपको समझा रहा हूँ ना किस तरह से। देखिए इंडिया में जिस तरह से आपने देखा 250 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ की प्रॉपर्टीज और ये सारी और लड़कियां और औरतें, तो बात ही नहीं कर रहे ना, तो ये सारी चीजें हमारे हम नहीं दिखा सकते। एक वक्त में हमारे यहाँ एक ये स्लॉट चला था, लेकिन लोग पसंद नहीं किया था, लोग इससे बोर हो गए थे। फिर हम लोग आए अपनी स्टोरीज पे कि हमारे यहाँ क्या चल रहा है, कि वो मिडिल क्लास फैमिलीज, गरीबत की बड़ी आदत, उन्होंने कहा चलो मिडिल क्लास फैमिलीज और ये सारी चीजें। तो अब एक चीज है, लोगों की कमजोरियों को पकड़ो, लोगों की कमजोरियां दिखाओ। बिल्कुल, अब जिस तरह से मिडिल क्लास फैमिली, तो हम टोटल उसी कंटेंट को तो नहीं दिखाते रहेंगे कि मिडिल क्लास में क्या चला। तो उसमें अब छोटा सा चीज, अगर जो प्रोडक्ट बनती है उसमें थोड़ा सा मसाला भी चाहिए होता है और थोड़ी सी इंटरटेनमेंट भी चाहिए होती है। नहीं, गलत बात नहीं है, लोग उस मसाले को नहीं देखना चाह रहे हैं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दे डोंट वांट टू वॉच। कुछ लोग ज्यादातर देखना चाह रहे हैं ताकि लोगों को पता चले कि क्या आप दिखा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो मतलब मजबूरी करना पड़ता है। अब आर्टिस्ट भी कभी नजर आ रहा है, चीज है ना, तो यू कांट हेल्प इट। देखिए मैं एक बात बताऊं, ना हमें काम करते हुए बुरा लगता है, ना कोई आर्टिस्ट हमारे साथ कर रहा होता है उसको बुरा लगता है। बहुत एक बड़े एक्टर हैं, वो पता है क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हमारी तो रोजी रोटी है, घर जाके बेगम से डांट भी पड़ रही होती है कि आपने उनके साथ ऐसा सीन क्यों किया। नहीं कहते हैं उनको, फिर मैं समझाते हैं भाई रोजी रोटी है, क्या करें, मजबूरी है, क्योंकि हमारे माशरे शुरू से आदत नहीं थी, हमारा माशरा नहीं एक्सेप्ट करा था। अब जरूर आपको बता ना, बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं चीज में। इसके लिए शायद आपसे मजाक कॉन्फ्रेंस कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन इन डायरेक्टरों ने और राइटरों ने वही करना है जो उनका दिल चाहता है। और कभी कभी ऐसे सीन करते भी है ना, तो वो कभी अब जैसे होता है ना, मना कर भी नहीं, तो स्ट्रेट मना कर, कुछ मना कर देती है। लेकिन अगर आप देखें अगर आप देखें तो जितने भी डायरेक्टर्स हैं हमारे मुल्क में काम कर रहे हैं, कोई भी बुरा काम नहीं कर रहा, सब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और जितने भी एक्टर्स हैं, जितने भी एक्टर एक्ट्रेस हैं, सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा आपको देखे ना कि एक मिसाल के तौर पे अगर आप एक सालन बनाते हैं, अगर उसमें मसाला ना हो तो आपको मजा नहीं आता ना खाने का। गलत तरीके से, गलत बात नहीं है, उससे ज्यादा मसाला डालेंगे अल्सर होगा। ये अल्सर बहुत जल्दी होने वाला आपके ड्रामों में। हम जरा बात करेंगे कॉलर से। हरी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ना ये जो आप टॉपिक की बात कर रही है ना, यकीन करें मैं भी इससे बात करना चाह रही हूँ। बिल्कुल, कुछ कहो। ठीक है, हाँ कहो कुछ। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये जो अजीब और गरीब सीन दिखाते हैं, साथ में एक बेड पे लेटे होते हैं, अब तो साथ में ना बालू भी रखते हैं। हाँ यही तो मैं कह रही हूँ, गलत बात है। जी मैंने हम पे एक ड्रामा देखा, उससे उन्होंने साथ में ड्राम से बिल्कुल जब्ती डाली हुई थी। देखिए ये चीज दिखाने वाली बिल्कुल नहीं है। हम अपने बाप में अब्बू बैठे होते हैं, इतनी शर्म आती देखते हैं। अब आप क्या करेंगे, आप चैनल चेंज कर देंगे, नेचुरली करेंगे ना। स्टोरी ठीक होती है, अच्छी होती है, अदाकार भी अच्छी होती है, लेकिन अब किसिंग भी शुरू हो रही है। हाँ ये मैं ड्रामा लगता है माना जाता है, किसिंग हो रही है। वो है हमारे वो महनूब होते हैं शायद, वो भी है साथ में। ये चीज गलत है। इस तरह बच्चों को हम क्या बताएं कि सुपर क्लास में असल में ऐसा काम कर रहे हैं आजकल। सही बात है, ये नहीं होना चाहिए। देखिए आपने इनपुट दिया, आपने अपनी भी बात की, बहुत अच्छा किया कि आपने बताया कि आप लोग नहीं देखना चाहते हो। तो मैं कहती हूँ ये आवाज आप पूरी आवाम उठाए, और ड्रामे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी स्टोरी है, लेकिन उसमें जो फहाशत आ रही है, वो छोटे कपड़े होते जा रहे हैं, वो जो है ना खत्म करें, जो हमारे माशरे में नहीं है। जो हमारे माशरे में नहीं है तो नहीं है, जो चीज अच्छी है वो लोग वही देखेंगे। देखिए वो छोटे कपड़े नहीं हो जा रहे, लेकिन ये है कि एक लड़की को मैंने देखा जॉगिंग करती हुई जा रही है हील्स के साथ, मतलब उसने वो पम्प्स पहने हुए थे और उसने यहाँ तक जो है ना कपरीज पहनी हुई। वो खैरो, अच्छा अब मैं नाम नहीं लूंगी उनका, अब काफी बड़ी अब वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी एक्ट्रेस बनती जा रही है विदाउट एनी रीजन। वो पूरे कपड़ों में भी वो जॉगिंग कर सकती थी। कपरीज में यहाँ पे किस लड़की को देखा, मैं तो लिटरली बुरखों में लड़कियों को जॉगिंग करते हुए देखा है, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि आप बुरखा दिखा, एटलीस्ट पूरे कपड़े तो पहना देते उसको। अच्छा मैं यहाँ पर एक बात आपको कहना चाहूंगा, अब ये पूरी भैंस छिड़ गई मुझे लग रहा है। देखिए भैंस की बात नहीं, सिर्फ मैं एक बात नहीं, शो माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा है, बहुत आपने सवाल भी बहुत अच्छे किए। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, देखिए अब जो हमारा मुल्क के जो चैनल्स हैं वो 180 कंट्रीज में देखे जा रहे हैं। हाँ। सही है ना, तो अब हमें उन लोगों का भी मुकाबला करना है और अपने भी चीजें दिखानी। अब हम वो चीजें तो नहीं दिखा रहे ना जो पता क्या कहते हैं, वहां से कहते हैं ओह वी थॉट आप लोग का जो है वो माशरा वो इस्लामिक माशरा है, लेकिन कैसी चीजें दिखा रहे होते हैं। लेकिन हम लोग उसमें क्या दिखा रहे हैं, ज्यादा मसलन फांसी जिसको लोग कहते हैं वो तो नहीं दिखा रहे ना। देखिए मॉडर्न हो गया, डे बाय डे आप देखो हम लोग ग्रूम हो रहे हैं और मॉडर्न होते जा रहे हैं। में भी इतना नहीं होता जितना हमारे यहाँ पे दिखाने लगे। नहीं ऐसा, इस चीज से मैं एग्री नहीं करूंगा। फरमाना जो उन्होंने भी एक नाम लिया था किसी एक्ट्रेस का, आपने अगर वो ड्रामा नहीं देखा ना। नहीं वो जो कह रही थी वो ड्रामा मैंने देखा है, वो मैंने देखा है, वो देखा है, वो ऐसी कोई वैसा। देखिए कुछ ड्रामे या कुछ स्टोरी या कोई ऐसा कुछ जो है ना वो पूरी तालाब को गंदा करता है। छोड़ो बहुत लंबी बहस हो जाएगी इस पे। वही मैंने कहा मुझे माइग्रेन शुरू हो गया था। क्योंकि ना देखो स्टोरी में आप कुछ दिखाओ ना वो नहीं होता। आप
देखो स्टोरी में आप किसी को भी आप दिखा दो वो इतनी वो बात नहीं होती, लेकिन जब आप उसे प्रैक्टिकली दिखा रहे होते हैं ना तो वो बुरा लगने लग जाता है। वो नेचुरल चीज है। आप देखो हमारे पुराने ड्रामे क्यों बहुत ज्यादा पसंद किए जाते थे, क्योंकि उनमें बहुत जबरदस्त स्टोरी होती थी, तो बहुत माशरे में बातें जो बहुत इनर बातें होती थी वो भी सामने लेकर आते थे, लेकिन वो बातें लेकर आते थे, प्रैक्टिकली नहीं दिखाते थे। हमारे साथ कॉलर से बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। आपका प्रोग्राम इस वक्त मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत अच्छा टॉपिक आपने उठाया है, और हम लोग खुद बहुत दिनों से ये सोच रहे थे कि ये क्या दिखाया जा रहा है हमारे चैनल पे। सही बात है। आप बताओ सबसे बुरी चीज क्या लगती है आपको? यही जो आप जो बात कर रही है ना, बस समझ लीजिए मेरी यही बात है बिल्कुल। हाँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा ना इतना मैं आम आवाम में बहुत रहती हूँ, मतलब मुझे ये नहीं है कि मैंने सिर्फ जो अपने आप को एक हॉल में बंद किया हुआ है। मेरी आप जैसी खवातीन है, मैं बहुत मिलती हूँ, शॉपिंग पे जाती हूँ, मेरा क्योंकि काम भी ऐसा है, मेकअप है, ये है, तो मैं बस आम आवाम बहुत और सब मुझे यही बात बोलते हैं कि ऐसे मसलों मसाइल जो चल रहे हैं इसको कैसे खत्म किया जाए। तो मैं ही कहती हूँ आप लोग आवाज उठाएं, बिल्कुल आवाज फेसबुक पे लिखें, इंग्लिश चैनल भी देखें, तो हम लोग ये कह के उसको इग्नोर कर देते हैं कि भाई हमारे मुआशरे में ये नहीं हो रहा। हाँ, इसलिए हम ज्यादा उसको अपने ऊपर तारी नहीं करते, लेकिन जब हमारे मुआशरे का ये दिखाने लगते हैं हम समझते हैं कि यही सब हो रहा है और हमारे बच्चे यही सीखेंगे फिर। और इतना ज्यादा आजकल लड़कियों का टॉपिक और टीनेजर जितनी दिखाई जाती हैं, कम कम एज की लड़कियां हैं, वो ये कर रही हैं वो कर रही हैं, तो इससे क्या साबित होता है जैसे हमारे यहाँ सिर्फ यही होता है। सही है, ठीक है। और यंग्स पे बहुत बुरा असर पड़ेगा इन चीजों का, और हम लोग वाकई अब फैमिली ड्रामा नहीं रहा। हम थोड़ा सा फैमिली की हम जब तारीफ करते हैं ड्रामों की तो हमारी ये कि स्टोरियां अच्छी होती जा रही हैं, तो फिर ये कि थोड़ा सा उसको और बेहतरी की तरफ लेकर आए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बिल्कुल, और मुझे बहुत ज्यादा इस वक्त खुशी हुई कि हम लोग बहुत अरसे से चाह रहे थे कोई आवाज उठाने वाला यहाँ पर है, जो नाजिया मलिक है, सब जो आवाज उठा लेती हैं अक्सर औकात। चले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, कहीं ना जाए। वेलकम बैक। आज हमारे साथ सबा खान मौजूद है और हमारे साथ अफनान भी मौजूद है। अफनान बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं और अभी काफी सारे प्रोजेक्ट्स इनके चल रहे हैं साथ साथ। और कोई नए प्रोजेक्ट्स जो आए हैं उनके बारे में बताओ। नए प्रोजेक्ट्स, एक तो ये जिंदगी सऊद भाई का जो वीडियो में वो तो माशाल्लाह वो चल रहा है, वो माशाल्लाह कंटिन्यू काफी चल रहा है, उसमें काफी बड़ा कॉन्टेक्ट हो गया अभी मेरा। बाकी कुछ है, चैनल्स के नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन अभी एक वैलेंटाइन डे की टेलीफिल्म है मेरी, बहुत अच्छा वो प्रोजेक्ट है। सिर्फ नाम बता देता हूँ, मोहब्बत बुझती नहीं कभी। अच्छा, काफी अच्छा, काफी सीरियस टॉपिक है और काफी उससे मुझे उम्मीदें वाबस्ता है। बाकी एक एवरीडी प्रोडक्शन का एक राजू रॉकेट दानिश तैमूर के साथ मैंने किया, वो प्रोजेक्ट है। कुछ अभी ANB का एक प्रोजेक्ट है, उसकी भी अभी कुछ आजकल मीटिंग चल रही है। एक प्रोजेक्ट मैं बाबर भाई के साथ कर चुका हूँ। कैसा काम रहा बाबर भाई? बाबर को किसी बुलाना है मैंने शो में, बाबर भाई बहुत शौक है। बाबर भाई बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। बेसिकली उनको काम निकालना आता है, उनको जिस क्राइटेरिया का, मतलब जिस तरीके का काम चाहिए होता है ना, कितना क्विक काम जो है उनके, वो उनको काम तो माशाल्लाह बहुत अच्छा करते हैं। मतलब मैंने ये भी नहीं देखा, उनका क्विक काम भी और अच्छा भी है, अच्छा भी काम है। मसलन जैसे सबा ने कहा कि सुबह 9 बजे का कॉल टाइम होता है, तो सुबह 9 बजे बुलाते हैं, आपको ऑन सेट पहुंचना होता है। 10 बजे तक आपको रात को फारिग कर देते हैं, आप आराम से अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं, आप आराम से रिलैक्स होकर। मसलन आर्टिस्ट अंदर से जो है ना वो फ्रेश रहता है, क्योंकि हम लोग जो आर्टिस्ट लोग होते हैं वो हमारी जो जितनी एनर्जी है, जो कुछ है, वो जितने हम फ्रेश होंगे, जैसे हम नजर आ रहे होंगे, वो हम फ्रेश जब होना बिल्कुल ओके। अच्छा चलिए इस पर बात करें कि सबा 1.5 साल के बाद वापस आना हुआ, तो लोगों का कैसा रिएक्शन था? एकदम से आप आए और वो बात होती है ना कि अक्सर कोई लोग इग्नोर भी कर रहे होते हैं, किस तरह से अपने आप को वापस लेकर आना होता है? काफी मुश्किल हो गया। सबसे पहले तो कोई भी बात कर रहा होता है, मुझे पता चला तुमने काम करना छोड़ दिया, तुम्हारी शादी हो गई थी। हाँ, ये एक चीज आ जाती है ना। हाँ। मैंने कहा नहीं, मेरी शादी से किसी को कोई एतराज नहीं था, और पूरी दुनिया को बुला बुला के मैंने कहा आ जाओ भाई मेरी शादी में, प्लीज अल्लाह का वास्ता है, पता चले कि बोले जी शादी की है नहीं। तो मैंने कहा शादी करने के बाद मुझे फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैंने ऐसे ही खुद ही थोड़ा सा गैप दे दिया था। अच्छा हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। अच्छा यार वो थोड़ा सा फिर ये एक बात ये चल रही। फिर अभी मैं लास्ट कुछ डेज पहले ही किसी से मिली, तो बड़ी सीनियर है माशाल्लाह, अल्लाह ताला जिंदगी दे। मैंने कहा अल्लाह हाफिज़, हो गया हाँ मेरे घर जरूर आना, तो मैं कसम है ये वो सब। मैंने कहा ठीक है। गले लग के मैं उनको प्यार करने लगी, तो जब भी आओ ना अपने बेबी को ले आना।
बेबी को ले आना। बेबी कौन सा? तो मैंने कहा बेबी, मैंने कहा बेबी, अच्छा मैंने लाउड में, मेरी आदत है थोड़ा सा लाउड थोड़ी सी, हाँ। कोई भी अगर गलत बात कर रहा था ना तो मैं सबके सामने क्लियर करती हूँ। तो मैंने कहा बेबी कौन सा बेबी? कहने की नहीं वो तुम्हारा बेटा हुआ है ना। मुझे पता चला, मैंने कहा मेरे बेटा हो गया तो मुझे मैं क्यों नहीं बताऊंगी, सारी दुनिया को बताऊंगी, सारी दुनिया को ढंडोरा पीट पीट के बताऊंगी। ये बात ठहर जाए एक सेकंड, मैं भी पूछूंगी ये बात फैली किस तरह से। सब हमारे साथ उनसे बात करते हैं। इस्लाम में चले जी, हाँ जी। तो वो उसमें ये था कि जी बच्चा हो गया तो काम नहीं कर रही, फील्ड में शादी हो गई तो काम नहीं कर रही, फिर उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट्स हो गया कि नहीं यार वो तो जो है ना इधर उधर काम करने लगी, कोई मयारी काम अच्छा काम नहीं कर रही है तो इस काम नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि अगर कोई बंदा शादी करके इज्जत की जिंदगी किसी के साथ गुजारता है तो कुछ आंटीज जो हैं, जो भी एक्टर्स हैं हमारी सीनियर्स, वो कुछ इस तरह की अफवाहें फैलाती है। और जो हमारे मतलब जो मेरे बैच में भी कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो प्यार की बातें वादे करना, बैठना, सलाम दुआ ये वो सब कर आगे काम ले लेती हैं, लेकिन वो नहीं। मैं मतलब अल्लाह रब्बुल इज्जत से तवक्कुल, मैं माशाल्लाह मेरी एज नहीं है, माशाल्लाह आई एम प्राउड ऑफ इन माई सेल्फ। मुझे अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया, मेरा अपना मतलब घर है, गाड़ी है और मतलब सब कुछ जैसे एक लशपश होना चाहिए। तो ये चीप हरकतें मतलब करना से कोई फायदा नहीं है। करने के लिए बहुत ज्यादा। अच्छा अफनान क्योंकि दोनों फील्ड से तारुफ रखता है, इसलिए इनको ज्यादा पता होता होगा कि जब खवातीन आती होंगी तो उनसे ढेर आगे से वो देखा है ना। जब अफनान से तो खैर मैं मिली थी, सॉरी टू से मतलब इंटरप्ट यू, उसमें ये था कि मैंने जैसे हम बात कर रहे थे, जैसे मैं अभी गई थी तुम्हारे से भी मेरी मुलाकात हुई थी। अरे यार क्या हाल है, कैसी हो? मैंने सुना था तुमने फील्ड छोड़ दी। मैंने कहा नहीं भाई मैंने फील्ड नहीं छोड़ी। अच्छा काम वाम नहीं कर दिया आज? हाँ। मैंने कहा मैं काम के लिए आई हूँ। हाँ यार चल तू फिक्र नहीं कर, देखते हो कुछ ना कुछ काम दे देते हैं। मतलब अभी कुछ अजीब सा सही बात है, मतलब ये कि एटलीस्ट जो है हाँ। असल में होता ये है कि अगर कोई लड़की आती है और उसको बेतहाशा काम मिल रहा होता है, उसके बाद अचानक वो थोड़ा सा मसलन रेस्ट करने के लिए छुट्टियां लेती हैं, तो लोग यही अफवाहें उड़ानी शुरू कर देते हैं यार उनकी शादी हो गई या वो चलेंगे। और अगर किसी की शादी हुई है तो अच्छा फोन करके पूछते नहीं है, झूठी बातें ना, झूठी बातें। यार मैंने तो फोन किया था तुम्हारा मोबाइल ही बंद है। मैंने कहा 6 साल से वही नंबर चल रहा है यार। असल में ये होता है कि याद दिलाना पड़ता। मैंने यही देखा कि फील्ड में थोड़ा लेकिन गॉसिप्स हो गई है मतलब स्पेशली वो लड़की से मैं अफनान से पूछ रही हूँ, स्पेशली वो लड़कियां जरूर जो है दूसरों की बुराइयां करती है जिनको खुद ज्यादा काम नहीं मिल रहा होगा। हाँ कह सकते हैं, या जिनको हाँ जो एक तो वो थे, एक तो जिनको काम मिल रहा था तो अब सुकून में होती है, लेकिन एक जिनको काम नहीं मिल रहा होता वो जरूर जब। लेकिन यार मैं एक बात बताऊँ नाजिया, मतलब कहीं काम कर भी रहे होते ना, अब वो काम कर भी रही होती ना, उसके बावजूद भी उनको कुछ है प्रॉब्लम होती है ना। हाँ, ये सबसे कुछ प्रॉब्लम है जरूर के मतलब ना वो कहती नहीं यार ये नहीं हो ये नहीं हो। क्या ख्याल है? ख्याल आप बात बिल्कुल सही करें, लेकिन एक बात मैं यहाँ पे बताऊंगा। खैर जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर किसी लड़की को खासतौर पर बुरी लगे तो उसके लिए पहले एक्सक्यूज कर रहा हूँ। असल में हमारी फील्ड में जो लड़कियां हैं उनको ज्यादा लड़कियों से जेलसी है बनिस्बत लड़कों के। लड़कों को नहीं होता। मसलन जिस तरह से देख ले कि फहद भाई फैसल भाई काम कर रहे हैं, उनको एक दूसरे से जेलसी नहीं। वो हमेशा कह रहे होते हैं, मैं बाकायदा फैसल भाई से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। कहण दे विच और गल्लां करन दे विच जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। नहीं ऐसा नहीं होता, लेकिन लड़कियों में मैंने कभी वो एक्सपेक्ट करते हुए उनको ही नोज व्हाट ही इज। मैंने देखी है ये चीजें, लड़कियों में खासतौर पे देखी है, वो जेलसी उनमें ज्यादा होती है। ऑन साइड भी अगर वो होती है और अगर बहुत अच्छी दोस्त है और ऑन साइड अगर वो मसलन किसी एक्टिंग के लिए कुछ काम कर रही है, कुछ कर रही है, तो उनको जेलसी नहीं यार मजा। हालांकि शॉट उसने बहुत अच्छा दिया, लेकिन कहती नहीं यार मजा नहीं आया। चाहे जो कह रही है कि मजा नहीं आया, उसने बेकार शॉट दिया, वो कह रही थी यार मेरा बहुत अच्छा हुआ, बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा था। यही होता है। इसी तरह से वो कुछ गॉसिप कोई एक बात कह दें आप, फिर वो उसको रबर बैंड की तरह खींच रहे होते हैं आप, वो चलती रहती है। बस ये कि गॉसिपिंग नहीं होनी चाहिए, मेन यही चीज है कि जितनी ज्यादा कहते हैं ना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं सारा दिन तुम कितनी भी इबादत करो, कुछ भी अच्छा नेक अमल करो, जहाँ तुमने लोगों की बुराइयां की वो सब कुछ जाया हो गया। सब कुछ जाया हो जाता है। समझते नहीं है ना लोग, समझते हैं कि पता बुराई हो या ना हो, आपने जो है ना बुराई नहीं करनी है। तो ये कि वो होता यही प्रॉब्लम है कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जो है ना बात वो आके जो है ना जरूर लग जाती है। खैर चलो अब ये बताएं कि अब आप जो है घर को और आप फील्ड को कैसे आप साथ साथ लेकर चल रहे हो? अभी तो अल्लाह का शुक्र है, लाइफ में बहुत सुकून चल रहा है। वो बिल्कुल चिल्ड लाइफ है। हस्बैंड मेरे बहुत अच्छे, कोई रोक टोक नहीं, कोई टेंशन, कोई परेशानी, कुछ भी नहीं होता। अभी हालांकि मैं एक चल फिल्म करने के लिए कोयटा गई थी, कोई मुझे तंग नहीं किया, कोई कहाँ पर हो, किसके साथ हो, ये आवाजें किसकी आ रही, ऐसा कोई सचेस प्रॉब्लम नहीं है। तो घर को भी लेकर चल रही हूँ और शोबिस का जो थोड़ा बहुत अभी 2-3 सीरियल्स जो है वो भी कर रही हूँ, तो आस्ते आस्ते जो होता रहेगा करती रहूंगी। एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होती है या नहीं? एडजस्टमेंट में नहीं, अल्लाह का शुक्र है। हमारी तो अमेरिकन लाइफ है बिल्कुल। अच्छा
उसमें ये होता है कि मेरे हस्बैंड सुबह निकल जाते हैं, मेरी शूटिंग्स का होता है तो वो भी हो जाता है। खाना जो अपनी अम्मी क्या खाते हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट साथ करते हैं। अच्छा। और कभी दोपहर में होता है तो अभी तो खैर वो एक्सरसाइज वगैरह करें। अभी शादी को मेरी ना सिर्फ 1.5 साल हुआ है ना, मैं कोई टाइम टेबल बना नहीं है इतना खास। पहले बहुत खाने वाने बनाती थी तो इतना गुप्पा कर दिया था। अभी वो कहते हैं नहीं भाई ये हटाओ, मैं खुद ही जो है ना चुनना करके खा लूंगा। अभी तो खैर काफी स्लिम कर लिया है। सुकून ही यार, मतलब सब कुछ हो जाता है। और मैं समझती हूँ कि शायद अगर मेरा बेबी हो जाएगा तो फिर शायद तो मैं बिल्कुल ही फील्ड छोड़ दूंगी। अच्छा, फिर तो करना पड़ता है क्योंकि मुझे बड़ा वो एक खपती औरतों वाला दिमाग है मेरा। नहीं, मैंने साइमा को भी देखा, साइमा कुरैशी ने भी अपने 2-3 साल उन्होंने अपना छोड़ा, उसके बाद जब बेबी बड़ा हो गया फिर दोबारा से ज्वाइन कर लिया। लेकिन वो है कि फिर एक लिमिट तक फिर आप काम कर रहे हो, फिर आप बहुत ज्यादा काम नहीं करते। नहीं, मैं कहूंगा लिमिट नहीं होती, आपको खुद मैनेज करना पड़ता है इन सारी चीजों को कि आप कैसे टाइम दे पा रहे हैं। अब देखिए जैसे मैं कैमरे के पीछे भी काम कर रहा हूँ, कैमरे के आगे भी काम कर रहा हूँ, तो दोनों चीजों को आपको मैनेज करना होता है। मर्द में तो नहीं, औरत के लिए यार मतलब घर को देखना अब वो औरत के लिए जरा सा डिफिकल्ट, क्योंकि वो घर को भी देख रही है, वो साथ में जो है आप सब कुछ आप मासी से नहीं करा सकते यार। मतलब होता है ना बच्चों को तो बिल्कुल भी मतलब आप किसी और के हवाले ना करें। ठीक है, आपकी वालदा है तो समझ आती है, लेकिन इसके अलावा जो है ना आप बिल्कुल भी किसी और के हवाले नहीं। अच्छा चलिए, सारी बातें अपनी जगह। अब ये बताएं कि इतने सारे इंटरव्यूज आप करती हैं, सुबह सुबह उठती है। मैं एक मॉर्निंग शो की कैफियत को समझती हूँ कि एक सुबह सुबह उठना आना जाना एक बड़ा एक हैट्रिक हो। तो सबसे ज्यादा वार्डरोब का बड़ा मसला, आज मेरा मेकअप हुआ सही नहीं, आज मेरी अच्छी नहीं लग रही थी, ये सारी बातें होती हैं। खुद को अभी मतलब हम बैठे हुए थे तो शादी से ही रिलेटेड बात चल रही थी। खुद बस मतलब तुमने माशाल्लाह से वही कर रही हो कि जी चलो ठीक है, कोई भी प्रोग्राम्स, कोई मैगजीन्स प्रोग्राम्स होते तो कर लेती, कुकिंग शोज हो गई, ये वो सब। तो खुद कैसे फील करती हूँ कि मतलब है लाइफ में मजा है, मैनेज खुद कैसे करती हो? तो भाई खुद बहुत टफ हो जाता है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स वेरी वेरी टफ, स्पेशली मॉर्निंग शो के साथ जो है ना आपका काफी ज्यादा, क्योंकि आपका माइंड जो है। लेकिन ये कि आगाज सबसे ज्यादा तुम्हें किस बात की प्रॉब्लम होती है सुबह में? एक होस्ट को आते हुए नहीं, एक होता है ना जल्दी जल्दी होता, लेट हो गए आज ये मसला, कोई ना कोई होता है जरूर। नहीं, मैं अपने काम एक दिन पहले सारे, कहते हैं ना एक दिन पहले सारे काम मुकम्मल कर लें तो आपको उस दिन का कोई, सिर्फ उस दिन प्रॉब्लम होता है जिस दिन रात के 12 बजे गेस्ट ये बोल दे कि मैं नहीं आ सकता। वो खैर होती है, हो बस वो जो। लेकिन पता है अल्लाह का इतना शुक्र है कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हो जाता है। ये स्टाफ में कौन है सबसे बेस्ट तुम्हारी? जैसे सब बहुत अच्छे, सब बहुत अच्छे, सब बहुत अच्छे, कोई एक भी ऐसा नहीं है कि जो है वो बुरा हो। कोई सब थोड़ी सी अपने, हम तो अपनी बातें तो करते रहते हैं नाज़िया के बारे में, बिहाइंड द कैमरा जो है ये भी सब बहुत अच्छे हैं। जो इस वक्त जितने भी इस वक्त लोग जो बिहाइंड द सीन काम कर रहे हैं माशाल्लाह से, एवरीबॉडी सो कोऑपरेटिव, सो गुड। तो ये होता है कि हमारा ना एक दोस्ती का माहौल होता है, मतलब आपका वो नहीं होता कि ये खैर अफनान भी जाते जहाँ ये काम कर रहे हैं वहां पर भी यही माहौल है जहाँ पर आप जाते हो। अब हमारा जो है ना वो चीज नहीं रही है कि आप जो है अपने आप को बहुत ज्यादा कोई 30 मार खान चीज समझ रहे हैं, बहुत तोप चीज समझ रहे हैं। अगर जहां पर ऐसी चीजें आने लग जाती है ना वहां पर फिर हमेशा ना डाउनफॉल आ जाता है। तो अपने आप को कभी भी कोई चीज ना समझें आप जहाँ काम कर रहे हैं हमेशा। बल्कि मैंने कई ऐसे होस्ट को देखा है जो अपने डायरेक्टर्स के साथ बहुत बदतमीजी करते हैं एवरी डे, क्योंकि वो अपने को बहुत चीज समझ रहे होते हैं। और मैंने अपनी आंखों से, मुझे अफसोस हो रहा है, मुझे किस तरह से यार मतलब उस चीज को मना भी नहीं कर सकता है क्योंकि उसकी नेचर है। लेकिन उन लोग का वो हाल हुआ है ना कि आपको सोचने वाली चीज यही आप चीज देखें, उन एक्टर्स का भी इनको तो पता ही होगा, वो हाल होता है जो बदतमीजी कर रहे होते हैं कि बाद में वो सामने उनके आ जाता है। सही बात है, नजर आ रहा होता है चीजें। यार मैं कहती हूँ कि स्टार मेकर अभी नहीं आप बोले, नहीं आप बोले, अच्छा नहीं आप बिल्कुल सही कह रही हैं, सॉरी मैंने आपको। डायरेक्टर होता है एक, आप डायरेक्टर को प्रायोरिटी नहीं दे रहे। मैं कहती हूँ वो अगर एक सीन के लिए आपको खड़ा करता है सारा दिन वहीं खड़े रहो। बिल्कुल, अगर आपको स्पेशली ड्रामों में वहां पर अगर आपको जरा से गलत डायरेक्शन दे दे आप क्या करेंगे? हाँ, आपको कह जी आपने इस तरह नहीं, आपका फेस का कट काट दे, आपको ऐसे एंगल से ले जहाँ से आप बहुत बुरे लग रहे हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी डोर उनके हाथ में होती है। असल में बेसिकली जो है ना डायरेक्टर जो होता है वो कैप्टन ऑफ द शिप होता है। हाँ। उसको पता होता है कि वो किस तरीके से मसलन किस जगह पे क्या चीज लगानी है उसको, मसलन जब वो एडिट पे बैठेगा तो ये सारी चीज होती है बेसिकली। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि आजकल जो डे बाय डे नए लोग लड़के और लड़कियां आ रहे हैं उनमें बहुत ज्यादा एटीट्यूड है और ऐसे लोग जो है ना ज्यादा दिन ज्यादा से नहीं रह पाते। कुछ लोग हैं ऐसे जिनको मैंने देखा रह रहे हैं
जो असल में जैसे आप लोगों ने भी कहा कि फेवरेटिज्म सिस्टम, स्पेशली ऐसे लोगों का बहुत बड़ा सवाल होता है, फेवरेटिज्म सिस्टम और ये सारी चीजें ये है हमारे मुल्क में, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है। कुछ डायरेक्टर जो रिक्वायरमेंट जिस कैरेक्टर जो बहुत सुलझे हुए अक्लमंद डायरेक्टर्स होते हैं वो हमेशा बेचारों की भी कोई कदर नहीं होती है, हीरे को परख लेते हैं, हीरे को परख लेकिन जो पर्ची सिस्टम से आ रहे हैं, जो मसलन सिफारिश आप जब जो ना फुल टाइम आप डायरेक्शन दोगे ना, तो मैं आपसे बहुत से सवाल और पूछूंगी कि उस वक्त में और अब में क्या फर्क है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सबा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इसके साथ ही नाज़रीन कल फिर मिलेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सलाम पाकिस्तान।